अभी वीकेंड में काफी हंगामा हुआ कि भाई टैरिफ लग रहा है, फिर वापस निकाल दिया गया। एंड ओवरऑल अगर आप देखें तो जो पहले बात आई जो फ्राइडे नाइट को आई कि सुप्रीम कोर्ट ने वो पूरा टैरिफ एबोलिश कर दिया है जो इमरजेंसी एक्ट में ट्रम्प साहब ने लगाया था सब में। और वो सेक्शन पूरा कहते हैं ना कि यानी उन्होंने बोला सुप्रीम कोर्ट ने कि भाई एट द एंड ऑफ द कांग्रेस में पास होना चाहिए। थोड़े घंटे बाद ट्रम्प ने बोल दिया कि भाई हम लोग 10% टैरिफ लगा रहे हैं। तो चलो 10% टैरिफ यानी हमें लगा कि चलो भाई हमारा 18% है, तो 10% है ऑलरेडी, और 3% पहले लग रहा था। तो 10+3 यानी चलो 13% के आसपास होगा, तो भी हमें 5% का फायदा होगा एज ए इंडियन। क्योंकि नया जो टैरिफ होगा वो जो हम लोग एग्रीमेंट की जो बात कर रहे थे इंडिया यूएस डील की, वो 18% की थी। तो लगा कि चलो वो निकल के अभी 13% लगेगा, 10+3 आगे का है। अभी कल रात को वापिस बोला गया 10 घंटे पहले कि भाई अभी मैं 10 का 15% कर रहा हूँ। अब वो 15% यानी आप कहते हैं ना 15+3 यानी 18% जो हमने एग्रीमेंट में किया, तो घूम फिर के वही बात आ गई। लेकिन इन सब चीजों में चेंजेस क्या हुए, चेंजेस बहुत जानने इंपॉर्टेंट है। क्योंकि एट द एंड ऑफ द डे हम जब बात करते हैं मार्केट के बारे में, मार्केट काफी हद तक सेंटीमेंट पे चलता है। फिर आगे किस तरह से रिलेशन रहेंगे यूएस के साथ, किस तरह से ट्रम्प का बिहेवियर होगा, उस पर बहुत कुछ डिपेंडेंट होता है। और यहाँ जो बातें चले वो काफी अनसर्टेनिटी वाली बातें है। क्योंकि ये जो टैरिफ 18% 15% की जो बात कर रहे हैं ट्रम्प साहब, वो भी पहले कांग्रेस में पास होना चाहिए 150 दिन में, सेक्शन 122 में। अब कांग्रेस ने ही ओवरऑल करेंगे नहीं करेंगे वो तो पता नहीं है, शायद ना भी हो। ठीक है। क्योंकि एट द एंड ऑफ द जो इमरजेंसी एक्ट पे जो ट्रम्प लगाते जाए थे पिछले 1 साल में, उन्होंने यूरोप के साथ डील कर दी, इंडिया के साथ डील कर दी, बाकी वियतनाम काफी सारी कंट्री के साथ उन्होंने डील कर दी। अभी उन डील का क्या, तो वो डील एक्चुअली ऑनेस्टली एज पर द रूल्स जो सुप्रीम कोर्ट ने बोला है, तो वो क्योंकि पीए पे जो उन्होंने एक्ट पे जो इमरजेंसी टैरिफ लगाए थे, अभी वो वैलिड ही नहीं गिने जाते, तो वो एग्रीमेंट भी वैलिड नहीं गिने जाएंगे, उसके बेस पे वो कर रहे थे। अगर आपको फॉलो करना है बात अलग है, एक्चुअली वो वैलिड नहीं रहते। क्योंकि हमने भी जो 15% की जो सॉरी 18% की जो डील की इंडिया यूएस के साथ, वो उसके बेस पे इमरजेंसी जो टैरिफ लगे उसके बेस पे हमने ये किया था। अब इमरजेंसी टैरिफ ही लागू नहीं रहेंगे तो एग्रीमेंट पे लागू नहीं रहता। इसलिए हमें उम्मीद थी कि भाई अभी जो 10% टैरिफ लग रहा है, परसों जो पूरा एबोलिश किया गया टैरिफ वो लगेगा, करेक्ट। तो उस पे हम लोग जाए तो फिर वो 15%, कल शाम को कल रात को ट्रम्प ने बोल दिया 15%। यानी ये सोचो ये वीकेंड में कितना हो गया है। वीकेंड में हमें पता नहीं चल रहा है कि इतना कंफ्यूजन है। अब प्रॉब्लम क्या है कि अगर आप देखो तो फ्राइडे नाइट को निफ्टी, गिफ्ट निफ्टी 320 पॉइंट अप था। ओके, अभी तो संडे होता है तो संडे तो बंद है, तो भी मैं जस्ट फॉर संडे तो बंद है, लेकिन एंड में मैंने देखा था गिफ्ट निफ्टी 320 है, तो पॉइंट अप था। अभी क्या वो उतने लेवल से अप जाएगा? 320 पॉइंट था, तो क्या इस लेवल पे ऊपर जाएगा? अभी डाउट है। क्योंकि वापिस अगर हम लोग 15% पे आ गए हो, और जो मैंने बोला ना कि 15% ओवर एंड अबाउ जो आपको लग रहा था, 3% तो ऑलरेडी लग रहा था ये सब एग्रीमेंट से पहले, तो 15+3 18। तो लॉजिकली हमारे लिए कुछ रहता नहीं है। Guys, are you with me? Then just type WU in the chat box. And if you are, hope you are getting my point, what I am trying to say. ठीक है, तो कल शायद सुबह गिफ्ट निफ्टी इतना हाई ना जाए जितना फ्राइडे नाइट था, क्योंकि वो एडजस्ट करेगा। क्योंकि जो जो हमारे पास जो कहते हैं ना बेनिफिट था, वो वापिस चला गया ऐसा लग रहा है। ठीक है, लेकिन अगर देखें तो अभी इसके इम्प्लीकेशन क्या है वो देखना जरूरी है। अभी हम लोग भी उसी लेवल पे आ गए जहां सब कंट्रीज है, सभी पैरेलल में आ गए। क्योंकि बाकी सब कंट्रीज को भी अगर आप देखो तो यूरोप के साथ डील हुई थी, 15% की डील हुई थी। आई थिंक यूके के साथ कुछ 10% की हुई थी, ऐसा कुछ था। अभी सब लोग एक ही लेवल पे आ चुके हैं। इसमें बड़ा फायदा किसको हुआ है बताए? चाइना को हुआ है। चाइना आराम से बैठा हुआ था, कुछ डील फाइनल नहीं की, सब सुन रहा था, देख रहा था। हमने तो इतनी मेहनत करके डील भी फाइनल कर दी है लेकिन वो सब पानी में गई।
ठीक है, लेकिन हाँ वो बोले कि रीनेगोशिएट होगा, ये वो होगा, फलाना ढिमका होगा, लेकिन चाइना का जो अच्छा खासा टैरिफ था वो अभी नीचे आके 15% हो जाएगा। लेकिन यूएस है, ट्रम्प ऐसे छोड़ेंगे नहीं ना, क्योंकि उन्होंने बहुत मेहनत की है, तो हमें वो उसके पीछे पड़ेंगे तो सही, उसमें कोई डाउट नहीं है। अभी किस लेवल पे आके रुकता है वो देखना बहुत ही जरूरी है, क्योंकि यहाँ क्या होगा कि अभी कांग्रेस और ट्रम्प के बीच में वो कहते हैं ना कि खींचा खींची होगी कि भाई करना क्या है। अब 5 महीने में ये जो 15% की जो डील की हम लोग बात कर रहे हैं, उसको पहले तो कांग्रेस से पास करानी पड़ेगी। अगर कांग्रेस से पास नहीं होती है तो ये 15% भी चला जाएगा, और कांग्रेस से पास कराना इजी नहीं है, क्योंकि ये पहले क्या था, ट्रम्प अपनी चलाता था, अभी जरूरी नहीं कि कांग्रेस भी उनके साथ माने। और काफी हद तक अगर आप सुप्रीम कोर्ट की रूलिंग भी देखो तो 6-3 पे लेवल पे ये पास हो, यानी 6 कह रहे थे कि ये टैरिफ जो लगा है वो गलत है, और 3 बोल रहे थे कि वो सही है। यानी उसमें से भी तीन तीन जो अपॉइंटमेंट थे वो तो ट्रम्प ने ही किए, तो वो भी उनके खिलाफ गए। सो कांग्रेस से ये पास कराना, एटलीस्ट इन यूएस, इट विल नॉट बी इजी। तो और क्यों कर रहे हैं ट्रम्प, ये जानना भी बहुत जरूरी है हमें। देखो, ट्रम्प इसलिए करे कि वो क्या बोले कि भाई हमारे डेट बहुत है। वो कहते हैं ना कि यूएस का डेट पिकिंग पॉइंट पे आ गया है। यूएस एक तरह का क्या है ना कि ग्लोबल करेंसी लेके बैठा हुआ है, डॉलर, और डॉलर को सेफ एंड बनाने के लिए सब करते थे, ओके, और पैसे उठाते जाते फ्री में बांट रहे थे। और काफी हद तक कहते हैं ना कि 2020 कोविड के बाद जो स्टिमुलस पैकेजेस और वो सब हुए, और 2008 में जो हुए, उसके वजह से काफी डेट इनका बढ़ गया, मोर देन 125% अभी उनके जीडीपी का। ठीक है, तो हमारा 50% है, हमारा 50% के आसपास है। तो डेट बहुत है, तो वो उनको कम करना है। अगर नहीं करेंगे तो हर टाइम उनको है ना सीलिंग लिमिट बढ़ानी पड़ेगी इन ऑर्डर टू जस्टिफाई डेट डेट, और पैसे उठाने पड़ेंगे, इसलिए वो चाहते हैं कि टैरिफ के वजह से पैसे आए। एंड ट्रम्प है ना, ट्रम्प एक प्योर बिजनेसमैन है, ही डोंट केयर अबाउट क्या चल रहा है क्या नहीं चल रहा है। वो रियल एस्टेट का बंदा है, उसको एग्रीमेंट्स करना है, उसको नेगोशिएट करना ही आता है। ठीक है, और वो कहते हैं ना, जो रियल एस्टेट में जैसे वो डील करता था, जैसे वो नेगोशिएट करता था, वैसे ही वो यहाँ कर रहा है। वो डिप्लोमेसी गई बाजू में, सब कुछ गया बाजू में, पहले बताओ तुम मुझे क्या दोगे। अब उसके वजह से उनका तरीका कुछ अलग है, लेकिन समहाउ कह सकते कि यूएस को भी वो चाहिए, क्योंकि यूएस का डेट बहुत फास्ट बढ़ रहा है। लेकिन अभी जिस तरह से स्टेप लिए तो सबको अच्छा नहीं लगा है, तो वो बात अलग है। अभी वो अच्छा है गलत है वो बात तो बाद में, लेकिन यूएस इकोनॉमी में हो क्या रहा है कि वहाँ डेट बढ़ता ही जा रहा है। अगर आप देखो तो एआई में इतना अच्छा खासा इन्वेस्टमेंट हो गया कि अगर एआई में भी अगर आगे जाके होगा, एआई का बबल फूटेगा, तो इनको और दिक्कत आएगी। तो दिक्कत तो इनको काफी सारी है। ठीक है गाइज, माय वॉइस इज क्लियर, देन जस्ट हैव वी फॉर सी फॉर क्लियर इन द चैट बॉक्स, अगर मेरा वॉइस तो क्लियर है तो। ओके, तो क्योंकि एआई में भी $4 ट्रिलियन का 2030 तक इन्वेस्टमेंट होने वाला है। और सबसे मैक्सिमम अगर आप देखें ना तो, ओके, थैंक्स थैंक्स एवरीवन, अगर आप देखें तो यूएस में ही हो रहा है सबसे बड़ा एआई का इन्वेस्टमेंट ऑन दैट। तो ओवरऑल अगर आप यहाँ देखने चाहें तो उनका डेट इतना सारा बढ़ चुका है कि इनको ये सब स्टेप्स लेने पड़ रहे हैं, और ट्रम्प भी टैरिफ बढ़ा रहा है। अभी जो सुप्रीम कोर्ट का जज अनाउंसमेंट आया, यानी इतना ईगो हर्ट हो गया है कि नो ट्रम्प साहब का, कि जैसे पहले 10 लगाया, अभी 15% लगा दिया। अब 10 से 15% एक ही दिन में कैसे हो गया, कुछ कुछ ही घंटों में, एक दिन भी खत्म नहीं हुआ उसने 10 का 15% बढ़ा दिया। रीजन वो ये है कि आगे जाके उनको जो रिफंड देना पड़ेगा ना, वो बहुत बड़ा है। $175 बिलियन की यहाँ बातें चल रही है। अब $175 बिलियन का रिफंड छोटी रिफंड नहीं होता है, बहुत बड़ा रिफंड होता है। उसके उनके फिजिकल डेफिसिट को भी इम्पेक्ट आता है। अब ये जो कलेक्शन होता है ना, वो कहाँ यूज हो गया वो तो किसी को पता ही नहीं है। अब आपको लगेगा कि क्या इंडियन एक्सपोर्टर को रिफंड मिलेगा, कुछ नहीं मिलेगा। ठीक है, ये सब कोर्ट केस में और लिटिगेशन में सब जाएगा, और
क्वार्टर सालों लग जाएंगे, और आई थिंक इंडिया को तो फायदा नहीं होगा, या जो भी कंट्री सप्लाई कर उनको फायदा नहीं होगा। होगा तो उनकी कंपनियों को होगा, और वो कुछ क्लेम सेटल कर सकते। अदरवाइज ऑनेस्टली तो बोला जाता है कोई पैसे वापस देता नहीं, एक बार गया सो गया। लेकिन हाँ, 175-180 बिलियन डॉलर की बातें चल रही है, और बहुत शातिर है यूएस, बहुत ही शातिर है। पैसे देने की बात होगी ना तो यहाँ वहां घुमा फिरा के अपने पास ही रख देंगे। लेकिन अभी जो इंडिया यूएस का डील हुआ है, तो एक तरह से ना कह सकते हैं कि नो एक रिलेशन अच्छा हुआ है। लेकिन नेट नेट ये जो वो इवेंट्स हुई वीकेंड में, उससे ज्यादा फर्क हमको नहीं पड़ रहा है। तो अभी मार्केट को कैसे फर्क पड़ेगा वो एट द एंड ऑफ द डे, भाई हमें तो मार्केट देखना है ना कि मार्केट में क्या होगा। या देखो तो मार्केट में कैसा है कि मार्केट को तभी कहते हैं ना पॉजिटिव सेंस है जब उनको लगेगा कि टैरिफ नीचे जाएंगे, जो अभी दिख नहीं रहा है। जिस तरह से ट्रम्प साहब ने वापिस अपना कहते हैं ना कि बाकी सब रूल्स रेगुलेशन करके बढ़ा है, तो मुझे नहीं लगता कि सडन ऐसा कोई भी मूवमेंट आएगा जिससे इंडियन मार्केट को फायदा हो, या तो वर्ल्ड मार्केट को फायदा होगा। और एक कोर्ट केसेस ये वो चलते जाएंगे, यानी वो कहते हैं ना पूरा सिस्टम लिम्बो में रहेगा, कि पता ही नहीं है कि भाई आगे होना क्या है। अब ऐसे सिचुएशन में एज ए इन्वेस्टर आपको करना क्या है, और जो मैं मेरे मॉडल पोर्टफोलियो से भी फॉलो करता हूँ, मैं काफी टाइम से आपको बोल रहा हूँ, अगर आप मुझे फॉलो भी करते हो, कि इन सब चीजों से बाहर निकल जाओ, ये कोई फायदा नहीं है। ट्रम्प का मूड ऐसा है ना, वो जैसे नो हर रोज चेंज होता है, और वो कुछ कुछ बोलेगा और होगा। बेटर है कि ऐसे एक्सपोर्ट ओरिएंटेड सेक्टर को देखो ही मत, देखो ही मत। अगर वो हो गया टेक्सटाइल हो गया, वो केमिकल हो गया, या आपका जेम्स एंड ज्वेलरी में भी बातें चल रही थी कि टैक्स हटा देंगे। अभी ये एग्रीमेंट ही अगर पूरा स्क्रैप हो जाता है तो फिर वो क्लॉज का भी प्रॉब्लम होगा। ठीक है, लेदर है, ऐसे काफी सारे सेक्टर्स है ना जो एक्सपोर्ट ओरिएंटेड है। इवन मैं तो बोलता हूँ ये जो फूड के होते हैं ना, एलटी फूड से, यानी ग्रेन्स एंड ऑल दैट करो, राइस एंड ऑल दैट, वहां भी ध्यान में रखो गाइस। देखो बॉटम फिशिंग वहां करो जहां लगे कि बॉटम आ चुका है, या तो आगे क्लियर पिक्चर है। जब पिक्चर क्लियर नहीं होता ना, तो कोई फायदा नहीं है उसमें इन्वेस्ट करने का। आपको पता ही नहीं चलेगा। जैसे एआई है, जैसे हमने लास्ट टाइम सेशन, लास्ट थर्सडे को हमने सेशन जो किया था वो एआई पे किया था, करेक्ट। तो वहां भी हमें पता नहीं है क्या है, तो वैसे में जाना क्यों है आपको। सी अगर मार्केट से आपको कमाना है ना, तो बस इतना हमेशा ध्यान रखो, गो वेयर देयर इज अ क्लैरिटी। इफ यू एग्री विथ मी, दैट्स वे फॉर एग्री व्हाट आई एम ट्राइंग टू कन्वे। रीजन इसके क्लैरिटी होगी ना, तो आपको पता चलेगा यहाँ प्रॉफिट बढ़ेगा, और प्रॉफिट बढ़ेगा अकॉर्डिंगली। और मार्केट उसी सेक्टर को बढ़ाएगा जहां क्लैरिटी। अब देखो ऐसी हालत में बैंकिंग ऑल टाइम हाई है। बैंकिंग, बैंक निफ्टी आप देखिए ऑल टाइम हाई है। क्यों हाई है? क्योंकि वहां क्लैरिटी है, वहां रोड मैप पता है कि कैसे जाना है, करेक्ट। बैंकिंग हाई है, हॉस्पिटल्स हाई है, होटल्स देखिए आप, ठीक है। डिफेंस थोड़ी रिकवरी कर रहा है, ओके। कैपिटल गुड्स अभी रिकवरी चालू हुई। जहां जहां क्लैरिटी आती है ना, वो सेक्टर पहले भागेगा, क्योंकि अदरवाइज वहां पैसे नहीं आएंगे। एफआईआई जो आती है ना, एफआईआई हमेशा क्लैरिटी के लिए आती है। एफआईआई पता है क्यों? जैसे मैं काफी टाइम टीम में आता हूँ, या आप आई बाय द वे कहते हैं लोग, मैं यूट्यूब वीडियो फॉलो करते हैं, तो जरूर कीजिएगा। मैं वहाँ काफी, मैं आपको बताते रहता हूँ कि किस तरह से इन्वेस्ट करना है, ऑल दैट 1 मिनट गाइस। ये तो ये वीडियोस अगर आप देखें तो यहाँ ना, ये अच्छा, ये हमारा फर्स्ट हमारा मॉडल पोर्टफोलियो जो लॉन्च किया है। आर यू फॉलोइंग मी ऑन यूट्यूब और नो? तो डू डू चेक इट आउट गाइस। और कुछ टीवी के वीडियोस भी है, और मैंने एआई का भी बोला है, ट्रम्प टैरिफ एंड ऑल दैट, तो जरूर देखिएगा। बट कहने का, हर रोज मैं कोई ना कोई वीडियो डालता हूँ इन ऑर्डर टू गिव योर नॉलेज। लेकिन क्लैरिटी इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इफ यू रियली वांट टू अर्न दिस मनी। और पोर्टफोलियो स्ट्रक्चर वहां करो जहां क्लैरिटी है, प्लस डोमेस्टिक में फोकस करो गाइस। ठीक है, मैं ज्यादा भी ट्रम्प टैरिफ की बात नहीं करता हूँ, क्योंकि कोई फायदा नहीं है, कोई फायदा नहीं है। आज मैं ये बोल रहा हूँ, मैं सच बोलूं, ये कल मैंने टॉपिक डिसाइड किया था कि इस टॉपिक में मैं बोलूंगा, ठीक है।
आज सुबह कल रात को देखा तो भाई ये वापस चेंज हो गया, करेक्ट। 15% में बोला चलो जो है वो यही रखते हैं। लेकिन वही है कि पता ही नहीं चलता, इतने सारे नो चेंजेस आते हैं। इसलिए आप है ना, जब भी आप अभी इन्वेस्ट करो, मार्केट ऊपर जाता है या नीचे जाता है, आप जब भी इन्वेस्ट करो, आप प्लीज डोमेस्टिक सेक्टर में करो। वहाँ क्लैरिटी ज्यादा है। क्योंकि डोमेस्टिक सेक्टर में क्या हो रहा है कि कहीं ना कहीं वहाँ फ्लो आ रहा है, और प्लस हमारी जीडीपी धीरे धीरे तो बढ़ ही रही है। इरिस्पेक्टिव अभी यूएस के साथ क्या होगा क्या नहीं होगा पता नहीं है। हाँ, हमारा रुपये वीक हो रहा है, रुपया वीक हो रहा है, लेकिन वो करना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि क्या होता है, जब ग्लोबली इतनी अनसर्टेनिटी रहती है, और आपके जो डेवलपिंग कंट्रीज अदर है वो अपनी करेंसी वीक रखते हैं, तो हमें भी वीक रखना पड़ेगा, नहीं तो एक्सपोर्ट इंपोर्ट आ जाएगा और इस एक्सपोर्ट में प्रॉब्लम आएगा। अगर यहाँ देखे तो, अगर काफी टाइम से हमारा जो ट्रेड डील नहीं हुई थी इंडिया यूएस के, उसके वजह से हाई टैरिफ हमने पे किए। हाई टैरिफ में वो 6 महीने 9 महीने में ये टेक्सटाइल कंपनीज हो या लेदर कंपनीज हो या केमिकल, उन सबको बहुत बड़ा हिट है। लिटरली आधा से ज्यादा इनका एक्सपोर्ट कम हुआ। अब जब एक्सपोर्ट कम होता है तो उनका इम्पैक्ट ना 2-3 क्वार्टर में जाता है। अभी हम लोग जो बोलते हैं ना कि ट्रेड डील हो गई और वापस चालू हो जाएगा, यू के साथ डील होगी, नहीं, वो टाइम लगता है। देखो मैं जैसे फॉर एग्जाम्पल टेक्सटाइल की बात कर रहा हूँ, ये 6 महीने जो आपको पीएनएल में हिट आता है ना, वो फिर वापस आने में टाइम लगता है। क्योंकि देखिए, अगर आप कोई XYZ पर्सन को एक्सपोर्ट कर रहे हो, और उन्होंने क्योंकि टैरिफ बढ़ गया, वायबल नहीं है, तो वो बोलते हैं कि ठीक है मैं आपसे अभी नहीं लूंगा, बाद में टैरिफ ठीक होते तब लूंगा, मैं अभी किसी और से लूंगा। अब वो किसी और से लेना चालू करते तो वो तो कस्टमर गया ना, वो वापिस आएगा कोई गारंटी नहीं है। करेक्ट। तो ऐसा सब इन सब इंडस्ट्री के साथ हो रहा है कि एक बार क्लाइंट चला गया ना, उसको कैप्चर करना डिफिकल्ट है। अगेन, हमको भी पता नहीं कि आगे जाके क्या होगा। और जो पीएनएल एडजस्टमेंट होता है ना, देखो ये मैं आपको बताता हूँ कि क्या होता है कि मैं तो खुद सीए हूँ, तो ये जो जब अकाउंटिंग होता है ना, अकाउंटिंग भी आपको पता नहीं होता है, थोड़ा थोड़ा करके वो लोग अपना लॉस दिखाते हैं, एक साथ नहीं दिखाते काफी टाइम। तो आपको पता नहीं है कितने क्वार्टर चलेगा। ओके, 2 क्वार्टर, 3 क्वार्टर, 4 क्वार्टर, ये जो कैरी फॉरवर्ड जो उस टाइम पे जो लॉस होता है, तो उसके वजह से ना आपका पीएनएल इम्पैक्टेड 2-3 क्वार्टर रहता है। और वही दिक्कत है। प्लस हम लोग जो बात करें कि ईयू के साथ ट्रेड डील हुई है और बाकी सबसे, तो वहां से फायदा होगा, लेकिन वो मटेरियलाइज होने में टाइम लगेगा। ईयर एंड तक ईयू के साथ हम लोग ट्रेड डील साइन करेंगे। ठीक है, यूएस के साथ भी अभी तक की नहीं है। ये कुछ मैंने सुना था कल, कुछ वो लोग जाने वाले थे यूएस। अभी वो जाएंगे या नहीं जाएंगे हमें नहीं पता है। क्योंकि अभी अगर ये चीज आ गई है, और अगर 5 महीने बाद, 5 महीने में अगर कांग्रेस में ये 15% टैरिफ की जो नया वर्ल्ड टैरिफ जो लगा है, ग्लोबल टैरिफ, वो अगर पास नहीं हुआ तो ये 15% भी जीरो हो सकता है। तो सरकार इतना रिस्क क्यों लेगी? करेक्ट, तो ट्रेड डील क्यों साइन किया? अभी देखना पड़ेगा कि सरकार का रवैया क्या होगा। ग्लोबली सभी कंट्री यूएस के साथ कैसे डील की, क्योंकि यहाँ क्या हुआ है कि यहाँ तो यूएस गवर्नमेंट और ट्रम्प के बीच में लिटरली फाइट हो रही है। और सुप्रीम कोर्ट एक बाजू है, यूएस सुप्रीम कोर्ट, और एक बाजू है ट्रम्प, दोनों के बीच में फाइट हो रही है। कांग्रेस में देखना है कि जब ये लॉ रखा जाएगा कि वो पास होता है कि नहीं होता है। कल जो 15% हुआ, वो लिटरली ट्रम्प का ईगो था, क्योंकि आज तक किसी ने भी ट्रम्प को ना नहीं बोला है। यानी इतनी बड़ी अथॉरिटी ले सुप्रीम कोर्ट ने ही ना बोल दिया। आप बोलोगे क्या ट्रम्प इसको अपील कर सकता है? नहीं। सुप्रीम कोर्ट ने बोल दिया यानी खत्म। जैसे हमारी इंडिया में अगर सुप्रीम कोर्ट ने लास्ट जजमेंट दे दिया यानी खत्म, फिर आप क्या अपील करोगे? कोई हायर अथॉरिटी नहीं है आपके पास। तो ये तो सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट था, तो ये होगा नहीं। हाँ, कुछ बातें यहाँ वहां होगी, लेकिन उससे कुछ फर्क नहीं पड़ेगा। तो ये तो जजमेंट फाइनल है। करेक्ट। तो जो ईगो हर्ट हुआ है, उसमें ये सब चल रहा है।
लेकिन इससे होता क्या है कि मार्केट अननेसेसरी वॉलेटाइल हो जाता है। मार्केट को पता नहीं होता है कि अभी करूँ क्या, जाऊं आगे बढ़ूं नीचे जाऊं क्या करूं। ठीक है, अभी 320 पॉइंट जैसे मैंने बोला कि निफ्टी अप है, अभी पता नहीं इतना अप रहेगा कि नहीं रहेगा, क्योंकि इस लेवल पे तो दिक्कत है ना कि अगर 15% ही हो गया और 3% तो ऑलरेडी लग गए, उस ओवर एंड अबाउट 3% जो इनिशियली लगता था, तो 15 यानी 18% हो गया, तो हमें कोई फायदा नहीं मिला है। तो मार्केट को ये चीज अच्छी नहीं लगी, तो मार्केट आई डोंट थिंक इतना बड़ा रिएक्शन है, तो भी हम लोग कल देख लेंगे क्या होता है। बट वही है कि डोमेस्टिक साइड में अगर हम लोग देखें, तो अभी इसमें होगा क्या कि देखिए ये जो अनसर्टेनिटी है ये सब है ना कहीं हमें दूसरी चीज जो एंगल देखनी पड़ेगी कि क्या यूएस में फेड कट होगा, तो वो चांसेस अभी कम होगा। क्योंकि ये जो टैरिफ लग रहे हैं ना, इसके वजह से वहां का इन्फ्लेशन बढ़ रहा है। इसके वजह से शायद ऐसी बातें चले कि कुछ कुछ उनके जो एफओएमसी के जो मेंबर्स है वो बोलते हैं कि इंटरेस्ट रेट बढ़ाया जाए, तो कोई बोलता है कि जैसा है वैसा रखो, लेकिन कम करने का कोई बोल नहीं रहा है, जबकि ट्रम्प चिल्ला रहा है कि इंटरेस्ट रेट कम करो। इंटरेस्ट रेट कम होता है तो लिक्विडिटी इंडिया में फ्लो हो सकती है, जरूरी नहीं कि ज्यादा होगी, लेकिन हाँ चांसेस बहुत होते हैं। तो एक वहां एक नेगेटिव पॉइंट है। क्या दूसरा क्या हुआ कि इंडिया की बात करें हम लोग, तो इंडिया में नो डाउट हमारे जो ट्रेड डील्स हुए यूरोप यूएस वो सब सही है, उसमें अपने को फायदा हो रहा है और आगे जाके फायदा होगा इन ऑल दैट। लेकिन जो प्रॉब्लम अभी भी चल रही है वो है कि अभी तक अपना क्वार्टरली रिजल्ट इतना अच्छा नहीं आया है, और जो टाइम लगेगा, इस बार का क्वार्टरली रिजल्ट अच्छा नहीं आया है। अच्छा यानी ओके आया है। ठीक है, अगर आप देखो जीएसटी रेशनलाइजेशन की बात करें, हमें लग रहा था कि कहीं ना कहीं वो हेल्पफुल रहेगा नो कंजम्पशन बढ़ाने के लिए, तो वो सिर्फ ऑटोमोबाइल्स में देखा है, कहीं और देखा नहीं ऑटोमोबाइल्स में, क्योंकि एक अच्छा खासा जीएसटी कटा है। लेकिन अगर आप एफएमसीजी के नंबर्स देखें, कंज्यूमर ड्यूरेबल्स के नंबर देखेंगे, तो वो इतने बड़े नहीं है। तो सेक्टर वाइज वहां अगर हम देखें तो इतना बड़ा फर्क नहीं पड़ा है। ठीक है, और जीएसटी का आई थिंक एक दो क्वार्टर में टाइम लगेगा होगा। फिर अगर हम लोग इस बार का भी देखें, और दूसरा जो हमारे लिए सबसे और एक बड़ा नेगेटिव पॉइंट चल रहा है वो है आईटी का। आईटी में देखिए चारों तरफ सेलिंग प्रेशर। हाँ, कभी कभी वो रिवर्स मार देता है, लेकिन रिवर्स मारता है तो ऊपर के लेवल पे सेलिंग प्रेशर आता है। आई थिंक मैं आईटी में ज्यादा डिटेल में बात नहीं करूँगी, क्योंकि लास्ट टाइम हमने बहुत डिटेल में आईटी में बात कर ली थी। लेकिन वो भी एक सेक्टर है कि जो, क्योंकि वो 15% है अपने निफ्टी का। अगर बैंकिंग के बाद कि किसी का सबसे बड़ा वेटेज हो निफ्टी में, वो है आईटी का। तो अगर आईटी परफॉर्म नहीं करता है तो भी पूरा मार्केट को वो कंपेरेटिवली बढ़ने नहीं देता है। सो यहाँ से आपको बहुत ही सिलेक्टिव रहना पड़ेगा। ओके, इवन आई थिंक हमारे में से आप लोग में से काफी लोग ने हमारा वो जो अभी जो लॉन्च किया स्ट्रक्चर पोर्टफोलियो उसमें एनरोल किया है, सो थैंक यू वेरी मच फॉर दैट। ओके, तो उसमें भी हमने वो देखा, हमने भी इस तरह से डिजाइन किया है कि डोमेस्टिक फेसिंग हो, और जहां प्रोबेबिलिटी ज्यादा हो कि अर्निंग्स आगे जाके बढ़े। योर सिलेक्शन ऑफ स्टॉक इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट इफ यू रियली वांट टू मेक अ बिग पोर्टफोलियो। 15-20 स्टॉक रखो, लेकिन सही स्टॉक रखो। ठीक है, और ऐसे सेक्टर में जाओ जहां की क्लैरिटी हो। जैसे मैंने लास्ट टाइम आईटी में बोला कि क्यों इन्वेस्ट करना है। आपको क्या मैनेजमेंट खुद को पता नहीं है, विप्रो के मैनेजमेंट हो या टीसीएस के, इंफोसिस के, कोई भी के, कल उठ के क्या आने वाला है, कल उठ के क्या नया इन्वेंशन आ जाएगा। जैसे एंट्रोपिक ने बोला ना 2 वीक पहले कि वो एंड टू एंड पूरा सॉफ्टवेयर बना सकता है, तो टेस्टिंग वेस्टिंग भी करने की जरूरत नहीं है, तो सब कुछ खुद कर लेगा। तो हम क्या करेंगे। तो वही तो चीज है कि जब ये सब चीजें होती है ना, योर डिसिप्लिन वे ऑफ इन्वेस्टिंग इज द वन ऑफ द मोस्ट मोस्ट एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट क्राइटेरिया टू हैव अ वेरी गुड रिटर्न। लिखना है तो लिख लो। इट्स नॉट योर स्टॉक पिकिंग, इट्स नॉट योर स्टॉक पिकिंग, इट्स योर द वे यू स्ट्रक्चर योर पोर्टफोलियो इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर लॉन्ग। क्योंकि एक भी लूप होल रहा
जैसे वो कहते हैं ना, एक बोट जाती है, तो बोट में अगर दो तीन होल पड़ गए और पानी आने लगा तो खत्म ना, बोट सिंक भी हो सकती है। तो वैसे पोर्टफोलियो में आपका स्ट्रक्चर बहुत ही सही तरीके से होना चाहिए। ये भी मैंने बहुत हार्ड वे से देखा है, और मैंने इतने हजारों पोर्टफोलियो रिव्यू किए हैं। मैक्सिमम यही होता है। ठीक है, हम क्या करते हैं कि अरे देखो यूएस का वो टैरिफ कम होने वाला है, ट्रम्प ने डिसीजन दे दिया है, ये वो, चलो टेक्सटाइल ले लो, चलो लेदर ले लो, ऐसे ऐसे सब कंपनीज लेना चालू कर देते हैं। और फिर क्या होता है, इनिशियली जाते हैं और हम लोग क्या करते हैं, दूसरे दिन लेते, तब तक बढ़ गया होता है तब लेते हैं, और फिर तीसरे दिन ये स्टॉक नीचे आए। कितने लोगों को ऐसा फेस होता है, देन जस्ट है मी इन द चैट बॉक्स, मी इन द चैट बॉक्स। खबरों के बेस पे आप करोगे ना तो यही होगा। नेवर इन्वेस्ट बेस्ड ऑन द न्यूज, क्योंकि न्यूज वॉलेटाइल होते हैं, आपको उसका पीएनएल इम्पैक्ट देख रहे हैं, और पीएनएल इम्पैक्ट अगर उसी टाइम पे नहीं आता है, एंड इट मे बी कमिंग आफ्टर मे बी 6 मंथ 2 3 क्वार्टर्स, तो फिर इशू है, तो फिर बड़ा इशू है। तो आप फंसने के पूरे पूरे चांसेस होते हैं। डोंट गो एज पर द न्यूज, आपको फंडामेंटली समझना है कि स्ट्रक्चर टेलविन है कि नहीं है। मैंने काफी टाइम देखा है, मैं खुद ने भी पहले काफी टाइम न्यूज बेस्ड इन्वेस्टमेंट किया है, नहीं कमाया। 10 में से 7 बार मेरे पैसे गए होंगे ओवर द टाइम। तो आपकी जो फिलोसॉफी है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। ये सब अदरवाइज ये नॉइज है। आई नो थोड़ा मैं डिस्ट्रैक्ट हो रहा हूँ, लेकिन आई एम ट्राइंग टू गिव यू समथिंग विच इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। गाइज होप यू आर गेटिंग वैल्यू, देन जस्ट हैव वी फॉर वैल्यू इन द चैट बॉक्स। वी फॉर वैल्यू, क्योंकि आप ट्रम्प को नहीं जान पाओगे, आप यूएस इंडिया के ट्रेड रिलेशन को नहीं जान पाओगे, आप चाइना कल क्या करने वाला है नहीं जान पाओगे, गवर्नमेंट की पॉलिसी क्या होगी नहीं जान पाओगे। तो आप जान क्या पाओगे? आप जान सिर्फ ये पाओगे कि भाई मुझे यहां से कैसे इन्वेस्टमेंट करना है, और कैसे सेक्टर में जाना है, और कहाँ विजिबिलिटी ज्यादा है वो आपको पता चल सकता है। जहां थोड़ी भी विजिबिलिटी कम हो, जहां मैनेजमेंट खुद कंफ्यूज हो, जहां पता नहीं चल रहा है कि बहुत कंपटीशन है कैसे उपड़ेंगे, छोड़ दो। 7,000 कंपनी है, लिसन मी सॉरी 5,000 कंपनी है। ऐसी तो कंपनी मिल जाएगी ना 10 15, जहां लगता है कि नहीं, एक क्लैरिटी है। करेक्ट, वही आपको करना है। ठीक है, हम लोग भी वही ट्राई करते हैं, सी हम लोग भी वही ट्राई करते हैं, और ये एक्सपीरियंस से आता है, ये एक्सपीरियंस से आता है। मैं भी जब करता हूँ ना, मैं मेरी टीम को यही बोलता हूँ कि भाई मुझे ऐसा स्टॉक बताओ कि जहां डाउनसाइड मिनिमम हो और अपसाइड अच्छा हो। कल मैंने मैं नाम भूल गया, बहुत बड़े इन्वेस्टर हैं, उन्होंने एक बार बोला था कि आई वांट टू टेल यू वन थिंग, कि नेवर गो फॉर मल्टी बैगर्स। आप सोचो ना कि मैं मल्टी बैगर पकड़ू ये वो, never go for a multi-bagger. Just try to find out the stocks which can give you 15 to 18% or 15 to 20% consistently. बस, एंड आई बेट यू विल बी सरप्राइज टू नो, उस अगर आप ऐसे 10 लोगे ना, उसमें से 7 स्टॉक ऐसे निकलेंगे जो 25 to 30% साल 2 साल यानी सालों साल देंगे। क्यों? क्योंकि जो कंपनी अच्छी होती है वो एक्सेलरेट करती है ओवर द टाइम। आपको अगर पता है कि ये 15 20% मुझे कोई बिना प्रॉब्लम दे देगी, बिलीव मी वो कंपनी आगे जाके और अच्छा करेगी और ज्यादा रहेगी। Have anyone seen that? Then just have why for yes, what I'm trying to convey. Instead of trying कि भाई ये टर्न अराउंड स्टोरी है, चलो इसको लेते हैं, अरे ये यहाँ यहाँ लग रहा है कि यार ये कल भागेगा, ऐसे सब नहीं। जैसे मैं काफी टाइम एग्जांपल देता हूँ, ये बजाज फाइनेंस देखो, बोरिंग कंपनी, लेकिन दे रही है 25 30%। ठीक है, ICICI बैंक देख लो, ऐसे सब स्टॉक भी देख लो, इवन अगर आप देखें तो कितने सारे LNT देखो। तो यू हैव टू थिंक इन दैट वे, गाइस, यू हैव टू थिंक इन दैट वे कि कंसिस्टेंसी कहाँ रही है। जो अभी क्या हुआ है कि अभी के सिनारियो में
जैसे एक दो पार्ट हो चुके हैं, एक है एक्सपोर्ट ओरिएंटेड, एक है डोमेस्टिक ओरिएंटेड। तो एक्सपोर्ट ओरिएंटेड इसलिए मैं नहीं बोल रहा हूँ क्योंकि वहाँ कंसिस्टेंसी नहीं दिख रही। आप बोलोगे क्या करना है, अगर मेरे पास टेक्सटाइल हो, जेम्स एंड ज्वेलरी हो, ये हो, तो देखो जेम्स एंड ज्वेलरी तो भी ठीक है, लेकिन जो एक्सपोर्ट ओरिएंटेड है वहां आपको केयरफुली करना है। पहली बात तो एवरेज मत किया करो। मैंने काफी टाइम देखा है कि लोग एवरेज करना चालू कर देते, थोड़ा नहीं चाहते। क्यों? क्यों एवरेज करना है आपको? अगर कोई स्टॉक परफॉर्म नहीं कर रहा है, देयर आर सम रीजंस। ओके, लेट द मार्केट डिसाइड। एक लेवल तक पोर्टफोलियो में 5-6% आपका उस स्टॉक का आपके पोर्टफोलियो का हो चुका है, तो उसको जबरदस्ती 30-40% मत बना दो अपने पोर्टफोलियो का एवरेज करते करते। सो यू शुड नो व्हेन यू शुड स्टॉप इन्वेस्टिंग एंड स्टॉप एवरेजिंग। उसको आने दो ऊपर, जब दम होएगा, ऊपर आएगा तब देखा जाएगा। लेकिन अननेसेसरी एवरेज मत किया करो। ठीक है? जैसे आप अगर टेक्सटाइल है, तो टेक्सटाइल नीचे गया, आपको लगता है नहीं नहीं, तपन मैंने ले लिया होता तो देखो अभी ऊपर भागा। देखो यार, आपको पता नहीं कल क्या होने वाला है। ऐसे तो हजारों स्टॉक ऊपर जाते हैं, हजारों स्टॉक नीचे जाते हैं। आपको देखना है कि कंसिस्टेंटली साल बाद साल ये देगा। तो टेक्सटाइल ऐसी इंडस्ट्री नहीं है, उसमें कंपटीशन जबरदस्त यानी खतरनाक है, कोई भी इजीली एंटर कर सकता है। टेक्सटाइल इंडस्ट्री डू नॉट हैव मोट। हाँ, एक दो चीजें हो सकती है, लेकिन ओवरऑल एक दो स्टॉक ऐसे हो सकते हैं, लेकिन ओवरऑल दे में नॉट गिव रिटर्न। करेक्ट? यस बलवन, डिफेंस हो या वो सब हो, तो वहां आपको कंसिस्टेंसी दिखेगी आगे जाके। लेकिन उसमें वहां जाना है कि जहां आपकी ऑर्डर बुक, और उससे भी ज्यादा, ऑर्डर बुक तो चलो तो भी, एग्जीक्यूशन कैसा है, कैपेसिटी बिल्डअप कैसी कर रही है, क्या वो उस तरह से अपनी कैपेसिटी बढ़ा रहे कि नहीं बढ़ा रहे। ठीक है? और सबसे बड़ी बात है, यहाँ बड़ा टेलविंड है। टेलविंड यानी गवर्नमेंट की पॉलिसीज। गवर्नमेंट की पॉलिसीज जो कंड्यूसिव है, अभी डिफेंस में हो या बाकी जहां जहां इंपॉर्टेंट सेक्टर है। अभी एआई के बारे में एआई समिट हुआ, तो जैसे डेटा सेंटर्स एंड ऑल दैट, बट आपको देखना है कि इसकी प्रॉफिटेबिलिटी भी कब आएगी। करेक्ट? तो कोई भी कंपनी, कितना भी बड़ा प्रोस्पेक्ट हो, ऑर्डर बुक हो, लेकिन अगर आपका प्रॉफिट मार्जिन अच्छा नहीं होगा, या मार्जिन से ज्यादा वो अगर आपको प्रॉफिट अच्छा नहीं देगा साल बाय साल, क्वार्टर टू क्वार्टर, सॉरी, दैट विल नॉट परफॉर्म फॉर यू। हम लोग काफी हद तक हेडलाइंस नंबर पे चले जाते हैं। ये मैं गुजरात में हूँ, ठीक है, अहमदाबाद में हूँ। वाइब्रेंट गुजरात हर साल होता है। हर साल लाखों करोड़, 2 लाख करोड़, 3 लाख करोड़, ऐसे बड़े बड़े बनते हैं, यानी एग्रीमेंट होते हैं। उसमें से आई टेल यू, मैक्सिमम 15-20-30 हजार रुपए इन्वेस्टमेंट होते हैं, जबकि एग्रीमेंट होते हैं 4 लाख करोड़, 5 लाख करोड़। क्यों ऐसा होता है? क्योंकि कोई ना कोई चीज पे फिजिबिलिटी की वजह से वो एग्रीमेंट स्क्रैप हो जाते हैं, या फिर कोई बैकआउट हो जाता है, या तो वो इवेंट को दिखाने के लिए वो एग्रीमेंट होता है। अरे, जैसे अभी इंफोसिस और एंट्रोपिक का बातें कि भाई वो लोग ने बोला कि कोलैबोरेशन करे, लेकिन क्या एंट्रोपिक अपना एआई सॉफ्टवेयर हर जगह डालेगा और वो इंस्टॉल करने में इंफोसिस हेल्प करेंगे, लेकिन उसके बाद क्या? 1.5 साल 2 साल में एक बार ये सब हो गया, बाद में इन कंपनियों का क्या? तो व्हेन यू थिंक इन मार्केट अबाउट एनी स्टॉक, नो, यू हैव टू थिंक अबाउट फ्यूचर, फ्यूचर, फ्यूचर। आगे जाके क्या होगा, आगे जाके क्या होगा। यानी कि कभी कभी क्या लगता है, हम लोग थोड़ा शॉर्ट साइटेड हो जाते हैं। जैसे गाड़ी चल रही है, ठीक है, टेक्सटाइल की गाड़ी चल रही है, सडनली टैरिफ का बम्प आया और गाड़ी रुक गई या तो बिगड़ गई। अभी गाड़ी रिस्टार्ट हो रही है, धीरे धीरे चालू होगी, उसका मतलब ये नहीं कि वो भागेगी। लिसन, शायद वो आगे जाके और रुक जाए, आपको पता नहीं है। तो क्या ऐसी गाड़ी है कि वो भागे? यहाँ जो क्लैरिटी आए, गवर्नमेंट पॉलिसी ठीक ठाक हो, मैनेजमेंट का जो टोन होता है बोलने का, जो कॉन्फिडेंस लेवल होता है वो बढ़े, तो
वैसी गाड़ी को पकड़ो ना कि वो वापस चलने लगे। और वो कब पता चलेगा कि जब आप दूर का सोचने लगोगे कि आगे जाके क्या होगा क्या नहीं होगा। एंड प्रॉब्लम इज वी फॉलो ओनली द हेडलाइंस जो आती है हमारे पास। पूरे दिन हम लोग बॉम्बार्ड हो जाते हैं कि भाई ट्रम्प ने ये बोला, 2 दिन में तो मैं पागल हो गया। इतने कॉल आते हैं, इतने मैसेजेस आते हैं कि क्या करना है, ईमेल इतने आते हैं कि सर ये हो गया, अभी क्या होगा वो होगा। लेकिन कुछ फर्क नहीं पड़ता है। अभी कल देखो, एक दिन का इवेंट होगा, चला जाएगा। तो ये हेडलाइन देख, हाँ हमको ट्रैक करना पड़ता है क्योंकि अब मुझे आपके साथ बात करनी है, मैं पोर्टफोलियो लोगों के लेके बैठा हुआ हूँ, तो मुझे पढ़ना पड़ेगा। लेकिन जरूरी नहीं आपको पढ़ना है, ठीक है। एंड ट्राई टू फोकस ऑन द कंपनी विच इज डूइंग वेल इरिस्पेक्टिव ऑफ ऑल दिस। ऑल दीज आर नॉइज एट द एंड ऑफ द डे। करेक्ट। अभी अगर हम लोग बोले, एक बात बोलो, यूएस के साथ डील हुई अपनी, सब लोग सोच रहे अरे डील हो गई, ऑल टाइम हाई टच करेगा। कुछ नहीं हुआ। वो जितना पॉइंट बढ़ा था उतना पॉइंट नीचे आ गया। एग्री और नॉट, जस्ट आई बिफोर एग्री। इंडिया यूएस की डील तो बड़ी बात थी ना, तो भी मार्केट ऑल टाइम हाई क्यों टच नहीं किया। इंडिया ईयू का भी डील बढ़ा था तो भी मार्केट ने ऑल टाइम हाई टू क्यों टच नहीं किया। क्योंकि काफी सारी चीजें डिस्काउंटेड होती है। और दूसरी बात, इसका इम्पैक्ट अभी के अभी नहीं दिखने वाला है पीएनएल। टाइम लगेगा, 6 महीने, साल, 1.5 साल, उसके बाद टाइम लगेगा। और मार्केट अभी के लिए जीता है। मार्केट 2027 में क्या होगा, 28 हाँ होगा, जो होगा सो होगा। लेकिन हाँ, ऑपरेटर उसको ऊपर ले जाते फिर वापस वो नीचे आ जाते, क्योंकि अभी के पीएनएल में वो दिख नहीं रहा है। सो और अगर दिख जाता है, अगर लोगों को लगता है तो उसको बढ़ा देंगे ना, फिर वो वहीं के वहीं अटक जाएगा। So this is what is that, is your contract, is your whatever, बड़े बड़े ऑर्डर, क्या वो कैश में कन्वर्ट हो रहा है, क्या वो प्रॉफिट में कन्वर्ट हो रहा है कि नहीं हो रहा है। अगर वो नहीं हो रहा है तो प्रॉब्लम है। तो वैसे होप, एज ए लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर, शॉर्ट टर्म ट्रेडर आप ठीक है, आप कीजिए। एक दिन में 3% 4% बढ़ेगा, ठीक है। लेकिन एज ए लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर, डोंट प्ले ऑन दिस टाइप ऑफ स्टोरी। टेक्सटाइल में ओ ईयू के साथ डील हो गई, यूएस के साथ डील हो गई, अब ये सब स्टॉक बहुत अच्छा करेंगे, नहीं ऐसे होप में मत इन्वेस्ट करना। फंसोगे, बहुत बुरी तरह से फंसोगे। क्योंकि इसमें क्या होता है कि नॉट, जैसे आपकी 50 कंपनी टेक्सटाइल कंपनी है, होगी 2-3 चलेगी, लेकिन बाकी सब नहीं कर पाएगी। अब वो कौन चलेगी वो आपको 1-1.5 साल पता चलेगा, जब उनकी 1-2 क्वार्टर 3 क्वार्टर रिजल्ट आएंगे तब आपको पता चलेगा। बट जस्ट थिंकिंग ऑन द न्यूज के ये चलेगा नहीं, क्योंकि ट्रम्प है, कुछ भी कर सकता है। सो यू हैव टू बी एक्स्ट्रा केयरफुल व्हेन यू आर स्ट्रक्चरिंग योर पोर्टफोलियो। और ये अभी ग्लोबली इतनी वॉलेटिलिटी है कि आपको भी पता नहीं चलेगा। अभी भी हमें देखिए, ये एक तरह की मूवी है। टैरिफ टैरिफ ये लोग खेलेंगे और सब फंसेंगे, फंसेंगे ज्यादा, कंफ्यूजन इतना क्लियर क्रिएट कर देंगे ना कि आपको ही पता नहीं चलेगा करना क्या है। हाँ। सो दिस इज व्हाट विल हैपन इन कमिंग फ्यू मंथ्स। मैं क्यों इस डील पे, ट्रम्प जो बोला उसमें डिटेल में नहीं जाऊं, क्योंकि वो नॉइज है। इट्स अ क्लियर कट नॉइज। ओके। एंड इन सब से दूर रहो उतना अच्छा है। इन सब सेक्टर से दूर रहो उतना अच्छा। और बस फोकस, जैसे मैंने बोला ना वैसे कहो, दैट इज इनफ फॉर यू। क्योंकि वहां पैसे बन रहे हैं, जैसे मैंने बोला ना, जहां कैश कन्वर्जन होगा, जो आपका प्रॉफिट कैश में कन्वर्ट हो रहा है कि नहीं हो रहा है, क्या आपका पैट बढ़ रहा है कि नहीं बढ़ रहा है, दैट इज वेयर यू हैव टू गो एंड इन्वेस्ट एंड स्टे फॉर अ लॉन्ग टर्म। नहीं तो अभी इस, जैसे ये ट्रम्प ने ये बोला, अरे कितने सारे व्हाट्सएप मैसेज आए गए, अरे ट्रम्प से, यानी
ने ट्रम्प ने, सॉरी, सुप्रीम कोर्ट ने बोला तो इतनी मैसेज है कि सुप्रीम कोर्ट ने एबोलिश कर दे ये वो फलाना ढिमका। अभी देखो कल क्या होता है, वापिस बढ़ा दिया ना ट्रम्प ने तो। सो क्या फायदा है? इफ यू एग्री विथ मी जस्ट आई बिफोर एग्री, करेक्ट। कि ये सब मैक्रो इकोनॉमी, माइक्रो प्रॉब्लम यही होती है कि हम इसमें ही गुम जाते हैं, हम लोग इसमें ही खो जाते हैं, हम लोग नेक्स्ट क्या बड़ा है, नेक्स्ट क्या बड़ा है, नेक्स्ट क्या, जबकि आपके सामने जो चीज है ना उस पे हम लोग फोकस नहीं करते। करेक्ट। वो ही एक अच्छा स्टॉक जो हर साल आपको 20-25% रिटर्न दे रहा है, और क्या चाहिए आपको? तो वो कंसिस्टेंसी पे फोकस करो रेदर देन ऑल दिस स्टफ। हाँ, वो हमारे जैसे का काम है कि मुझे को अभी कल, कल मैं सीएनबीसी में हूँ या एनडीटी में कल आ रहा हूँ तो हाँ मुझे बोलना पड़ेगा, वो मेरा काम है, आपको जानने की जरूरत नहीं है। नहीं तो क्या होता है, कंफ्यूजन ही कंफ्यूजन होता है। अरे अब ये हो गया, चलो मैं न्यूज देख के अभी ये देखो इसका क्या होगा, उसका क्या होगा, फिर एट द एंड फिर आप 1 घंटा सुनोगे ट्रम्प की स्टोरी को, एंड में आपको खुलेगा अभी भी मैं कंफ्यूज हूँ। यस और नो, देन जस्ट है वाई फॉर यस। 1 घंटा सुन लोगे सब कुछ तो भी कंफ्यूज ही रहोगे, क्योंकि जब तक दूसरे और 2 घंटे में और एक नई न्यूज आ जाएगी, ये अरे अब ये हो गया। आप बोलो अभी तो मैं 10% सोच के बैठा हूं, अभी 2-3 घंटे में और एक नई न्यूज आएगी, अभी 15% हो गया, क्या और चल रहा है? सो दिस इज वॉट हैपन्स इन मार्केट, एंड मार्केट इज वेरी वेरी रिएक्टिव, बट योर पोर्टफोलियो शुड नॉट बी, योर पोर्टफोलियो शुड बी स्टबन। पोर्टफोलियो एक बार सेट हो गया सो हो गया। हाँ, उसमें वेरिएशन करने हैं एज पर द रिक्वायरमेंट। कोई स्टॉक नहीं चल रहा है या सेक्टर में प्रॉब्लम हो गई या स्टॉक में, हाँ तो करो, लेकिन इन सब के वजह से नहीं करो। ओके। आ, क्योंकि कंफ्यूज हो जाते हैं, कंफ्यूज यानी इतने कंफ्यूज है कि मैं खुद कंफ्यूज हो गया 2 दिन में, मैं बोला ये क्या है यार। ओके, लेकिन अब मेरी तो मजबूरी है तो मुझे देखना पड़ता है। आपसे आपको बोलना है तो मुझे देखना पड़ता है, कल टीवी में बोलना है तो देखना, बोले आपकी तो मजबूरी नहीं है। सो वाई मैंने ये सब एंड में क्यों बोला है, क्योंकि दिस इज वेयर इन्वेस्टर गोज रॉन्ग, and this is where no is the real, it's investing is very simple, we make it complicated. Okay, don't try to be reactive इन दिस फ्लो। और मैं वही ट्राई करता हूँ, और वो मैं मेरे पोर्टफोलियो में भी वही ट्राई करता हूँ कि जब भी हम लोग भी पोर्टफोलियो में, आई ट्राई डोंट ट्राई टू सेल एवरी टाइम अनलेस अनलेस हाँ कुछ हो गया तो फिर करना ही पड़ेगा, चाहिए क्वार्टरली या को रिजल्ट खराब आ गया या सेक्टर या तो कोई मैक्रो लेवल पे इम्पैक्ट आ गया तो करना पड़ेगा, नहीं तो चेंज नहीं करना है। चेंज नहीं करना है, क्योंकि मैं बताऊं, एक अच्छी कंपनी और एक अच्छा मैनेजमेंट विल नो हाउ टू गेट आउट ऑफ इट। वो आपको ट्रस्ट रखना पड़ेगा, वो ट्रस्ट रखना पड़ेगा। क्योंकि अगर एक अच्छी मैनेजमेंट ही अगर नहीं कर पाएगी तो बुरी मैनेजमेंट तो ऐसे ही नहीं चलेगी। So there are lot many things you have to keep in mind when you do this. Okay. And that also me and my team, when we also give, तो ये पहले ध्यान रखते हैं कि डाउन साइड कितना कम हो, अपसाइड कितना अच्छा हो। उसमें ऐसा नहीं है गलत नहीं हो सकते, गलत हो सकते हैं, लेकिन गलत होंगे तो भी इतना गलत नहीं जाएंगे। ओके। और फिर जब तेजी आती है ना भाई साहब, ऐसे भागते हैं स्टॉक, ऐसे भागते हैं स्टॉक। सो दिस इज व्हाट यू हैव टू कीप इन माइंड, इवन व्हाट वी हैव लॉन्च अभी उसमें भी यही देखा है। बाय द वे गाइस, हाँ, यू गॉट वैल्यू और नॉट टिल नाउ गाइस, देन जस्ट हैव वी फॉर वैल्यू। कोई क्वेश्चन है तो जरूर डालेगा, लेकिन थोड़ा मैंने सोचा कि बात करता हूँ अभी जो टैरिफ के मामला चल रहा है एंड ऑल दैट, उसमें क्या चल रहा है। ओके, या थैंक्स थैंक्स एवरीवन। एंड गाइस, काफी लोगों के क्वेश्चन से तो मैं थोड़ा जो अभी लॉन्च हुआ उस पे भी मैं थोड़ा बात करता हूँ, हमारा जो सीटी अर्निंग कंपाउंडर्स। क्योंकि कंपाउंडिंग मशीन तभी होगा जब ओवर द टाइम आप उस तरह से इन्वेस्ट करो कि जहां कंपनी कंसिस्टेंट रिटर्न दे, इसलिए मैंने सिटी अर्निंग्स कंपाउंडर्स रखा है कि उस तरह से रिटर्न दे जिस तरह से आगे जाके आपका कंपाउंडिंग बने, स्टेबल रिटर्न। स्टेबल है, ऐसा नहीं कि रातों रात डबल हो जाएगा, 3 गुना होगा, नहीं ऐसा पॉसिबल नहीं है। ऐसे मार्केट में तो बहुत ही हैं, और ऐसे जो अगर स्टॉक होते हैं ना वो सट्टे वाले स्टॉक होते हैं। अच्छे स्टॉक 2 महीने में डबल नहीं होते कभी।
ओके, वहां कहीं ना कहीं कुछ चीजें पकड़ी होती है जो आपको पता नहीं होता है। लेकिन सो नो, एंड अगेन लार्ज कैप मिड कैप also is the place now where you will get lot many stocks which are doing quite well, very well. ओके, कितने सारे स्टॉक है जो अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं, लेकिन गाइस मार्केट में यू हैव टू कीप योर आईज ओपन कि सेक्टर पे बहुत फोकस करो, सेक्टर पे बहुत फोकस करो। जैसे मैंने बोला आईटी, तो 4 साल से आईटी ने रिटर्न नहीं दिया। अच्छा, यू वांट टू नो मोर अबाउट इट, देन आई विल शो इट टू यू, जस्ट हैव वाई यस इन द चैट बॉक्स। ओके, तो ऑफ कोर्स आगे जाने से पहले गाइस, आई एम अ सेबी रजिस्टर्ड रिसर्च एनालिस्ट, सो नो, जो भी होता है वी आर एलिजिबल टू गिव यू दिस सर्विस। ओके, तो वो, सो टॉकिंग अबाउट जो हमारा जो लेटेस्ट पोर्टफोलियो है, सिटी अर्निंग कंपाउंड, जैसे हमने ये लिखा है ना, स्ट्रक्चर अर्निंग पोर्टफोलियो इम्प्लीमेंट डायरेक्टली इन योर डीमेट अकाउंट। तो इसमें हमने क्या किया है कि आपको एक स्टॉक लिस्ट दिया है, और जो मैंने अभी आपको बताया पूरा वो सब ध्यान लेके एक स्टॉक लिस्ट दिया है, ठीक है, पूरा पोर्टफोलियो बना के दिया है। उसमें आपको डिसिप्लिन एलोकेशन, यानी उसमें एलोकेशन, यानी अगर मैंने 12 स्टॉक दिए तो 12 स्टॉक में किसका कितना एलोकेशन रहेगा 100% में से। जैसे आपको समझ लो 50,000 डालने हैं, तो 12 स्टॉक में किस तरह से एलोकेट होंगे वो दिया है। उसका पीरियोडिक रिव्यू और रीबैलेंसिंग हम करते हैं कि कैसे रिव्यू करना है, और क्वार्टरली, और फिर उसमें से कुछ निकालना है, बाय सेल जो भी करना है वो हम बोलते हैं, और वो डायरेक्टली आपके अपने डीमेट अकाउंट में होगा। तो इसमें सबसे बड़ी बेनिफिट ये है कि हमने स्मॉल केस के साथ कोलैबोरेट किया, वो प्लेटफॉर्म थ्रू आपका डीमेट अकाउंट हमारे पोर्टफोलियो से लिंक हो जाएगा, यानी हम जो चेंज करेंगे वो आप में भी चेंज होगा। तो कैसे होगा मैं बताता हूं आपको, जस्ट टू शो यू हाउ द मॉडल वर्क्स। जैसे ये हमारा मॉडल पोर्टफोलियो, और गाइस इट इज जस्ट 300 रुपीज पर मंथ। ओके, एक अच्छा खासा हमने अभी डिस्काउंट दिया है, लॉन्च है इसलिए। सो ओनली 300 रुपीज पर मंथ, विच इज क्वाइट लेस। और इसमें आप 50,000 से लेके 10 करोड़ से 5 करोड़ जो आपको डालना है आप डाल सकते हो। क्योंकि क्या होता है कि गाइस, ये क्यों लाए मैं बताता हूँ। मैं पीएमएस नहीं चलाता, पीएमएस यानी पोर्टफोलियो मैनेजमेंट सिस्टम, उसमें मिनिमम 50 लाख चाहिए और उसकी फी 1.5 लाख से ज्यादा होती है। ओके, और अच्छी खासी फी होती है। यहाँ क्या है, यहाँ आप 50,000 मिनिमम है, उसके ऊपर आपको जो डालना है डाल सकते हो। और अभी हमने फी लॉन्च की है तो बहुत ही डिस्काउंट में, उसका भी आपको बताता हूँ। अभी मैंने 300 का आपको बताया, मैं आपको उसके लिए, मोहित जस्ट वेट, आई आई टेल यू। सो रीजनेबल इससे रखे कि आपको एक स्ट्रक्चर पोर्टफोलियो मिले, और वो इनडायरेक्टली मैं आपका पोर्टफोलियो मैनेजर बनूंगा और आपके डीमेट अकाउंट में होगा, तो उससे आपको टेंशन नहीं है। ओके, तो इसमें काम कैसे होगा, जैसे ये जो सिटी मॉडल पोर्टफोलियो है, स्टॉक लिस्ट, वेट एलोकेशन और रिव्यू हम लोग ही करेंगे, मैं और मेरी टीम, मेरी टीम में भी चार्टर अकाउंटेंट्स है। ओके, जो रिसर्च एनालिस्ट है वो भी सेबी रजिस्टर्ड है। हम लोग ही आप ये पूरा रिसर्च करेंगे, सिलेक्शन करेंगे, एलोकेशन करेंगे। आपको क्या करना है उसमें, बेसिकली सब्सक्राइब करना है। एक बार आपने सब्सक्राइब कर लिया, ठीक है, फिर आता है सेकेंड पार्ट। सेकेंड पार्ट क्या है कि आपका खुद का डीमेट अकाउंट होगा। ओके, तो डीमेट अकाउंट जो होगा वो शायद एंजल में होगा, ग्रो में होगा, अपस्टॉक में, कोई भी जगह डीमेट अकाउंट। ऑलमोस्ट 20 कंपनीज के साथ कोलैबोरेशन है, सभी बड़ी बड़ी ब्रोकिंग हाउस के। वहां आपके पास आपके स्टॉक से उसकी ओनरशिप आपकी है। होगा क्या कि जैसे आप सब्सक्राइब करोगे और फिर आप अपना डीमेट अकाउंट लिंक करना चाहते हो, तो इस पोर्टफोलियो से लिंक कर सकते हो, तो वो एक लिंक हो जाएगा, इंटीग्रेट हो जाएगा। उससे क्या होगा कि हम लोग ये बोले कि 12 स्टॉक है और इतना 50,000 रखने हैं, तो समझ लो आपने, फॉर एग्जाम्पल आई टेल यू, आप लोगों ने लिंक कर दिया और 50,000 डालना चाहते हो, तो आपको सिर्फ बटन क्लिक करना है और आपके ही ट्रेडिंग अकाउंट से 50,000 कट हो गए, वो 12 स्टॉक में उतना हिसाब से डिवाइड होके आपके ही डीमैट अकाउंट में बॉट हो जाएगा। ओके, आपके ही डीमैट अकाउंट में बॉट हो जाएगा। क्लियर, टिल नाउ इट इज क्लियर, देन जस्ट हैव सी फॉर क्लियर। ठीक है, और इसमें आपको अप्रूव करना है पहले।
आप बोलो कि नहीं तपन, मेरे को आपका पोर्टफोलियो देखना है, बस मैं खुद मेन्यू नहीं लूंगा, तो आप मेन्यू ले लो, कोई दिक्कत नहीं है। ना तो मुझे आपका डीमेट अकाउंट दिखेगा, मुझे नहीं दिखेगा। ठीक है। तो आपको एग्जी अप्रूव करना है, एग्जीक्यूट तो अपने आप ऑटोमेटिक हो जाएगा। ओके। फिर क्या होगा कि एक क्वार्टर या एक दो महीने बाद मुझे लगा कि कोई स्टॉक नहीं चल रहा है, या कोई प्रॉब्लम है, या कुछ इश्यू आ गया सडनली पॉलिसी चेंज की वजह से, तो हम लोग बोलते हैं कि भाई रीबैलेंस, यानी ये 12 में से ये एक स्टॉक निकालो और दूसरा नया स्टॉक लो। जस्ट फॉर एग्जाम्पल, जस्ट टू गिव नॉट अ रिकमेंडेशन, जैसे टाटा पावर निकालो और आप वारी एनर्जीज लाओ। तो मैं यहां से इनिशिएट करूंगा, आपको व्हाट्सएप आएगा, आपको ईमेल आएगा, आपको ऐप नोटिफिकेशन आएगा कि तपन ने ये बोला है, क्या आपको चेंज करना है। अगर आप अप्रूव करते हो तो आपके डीमेट अकाउंट में वो बिक जाएगा जो हमने ऑलरेडी लिया था, और नया स्टॉक आ जाएगा। अगर आप अप्रूव नहीं करते हो तो नहीं होगा। और वो 2-3 दिन बाद वापिस आपको, 4-5 दिन बाद वापिस रिमाइंडर आएगा कि तपन ने ऑलरेडी अप्रूव किया है, तपन ने बोला है क्या करना है, आप ही मर्जी है, आपको करो या ना करो। तो दोनों रीबैलेंसिंग भी हमारे एंड से होगा। उससे इसका सबसे बड़ा फायदा एक ही है, देखो मैं बताता हूँ कि ये आपके सिस्टम से इनिशिएट हो जाएगा, सिस्टम से लिंक हो जाएगा, डीमेट से लिंक हो जाएगा। उससे फायदा ये है कि आपको टेंशन नहीं है रिव्यू करते हैं ना, मेरे एंड से ही आपको हेल्प करेगा। डू यू थिंक इट विल बी हेल्पफुल देन जस्ट हेल्पफुल? क्योंकि सबका प्रॉब्लम क्या है कि कब सेल करे, कब बाय करे, यही पता नहीं चलता है। कंफ्यूजन वही है। एग्जीक्यूशन इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग यहाँ। एग्जीक्यूशन का ही ये सबसे बड़ा, इसलिए हमने ये किया है कि आपको एग्जीक्यूशन मिले यहाँ। ओके। दैट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट, बिलीव मी, दिस विल कंप्लीटली चेंज योर पोर्टफोलियो। क्योंकि अभी जो मिसिंग है ना, एग्जीक्यूशन नहीं है। जैसे मैं स्टॉक आपको दे भी दूं लेकिन आप बाई ना करो तो क्या होगा? आप, मैंने सेल बोल दिया लेकिन आप सेल ना करो, 2 महीने बाद सेल करने जाओ, 1 महीने बाद, और प्राइस तो कहाँ ऊपर नीचे हो गया होगा। करेक्ट, एंड दैट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग। ठीक है। मैं आपके क्वेश्चंस भी लूंगा गाइस, बहुत सारे लिखा है। शिल्पना जस्ट वेट। ओके। शिल्पना, अगर आपका ब्रोकर हमसे लिंक नहीं होता है, आप हमारा पोर्टफोलियो देख के आपको मैन्युअली बाय करना पड़ेगा, अगर आपका ब्रोकर हमसे लिंक नहीं होता है तो। मैन्युअल ऑप्शन तो है ही। ठीक है। अगर ब्रोकर लिंक है, मैं आपको लिस्ट भी दे दूंगा कौन से ब्रोकर लिंक है, तो कोई टेंशन नहीं है। नहीं है तो आपको मैन्युअल करना पड़ेगा तब तक जब तक आपका ब्रोकर लिंक नहीं होता है। तो ऑफर क्या है, देखिए ऑफर में ये है कि नॉर्मली हमने अभी 500 रुपये पर जीएसटी पर मंथ रखा है क्वार्टरली के लिए। 450 रुपीज अगर हाफ ईयरली के, तीन है, क्वार्टरली ले सकते हो, हाफ ईयरली ले सकते हो, ईयरली, वो आपकी मर्जी है। लेकिन अगर ईयरली जाते हो तो हमने यहाँ 500 का 400 हो जाता है, और अर्ली बर्ड ऑफर में और 25% दे रहे हैं। सो ईयरली में 300 प्लस जीएसटी, हाफ ईयरली में 338 प्लस जीएसटी, और क्वार्टर में 375 प्लस जीएसटी। अभी ये ऑटो रिन्यूअल होता है, तो आप बोलोगे तपन मुझे ऑटो रिन्यूअल नहीं करना है, तो एक बार आप इनिशिएट कीजिए, फिर जाके आप अपने यूपीआई में या बैंक में जाके उसको डिसकन्टिन्यू कर देना है तो कर सकते हो कभी भी। लेकिन बहुत ही मिनिमम फी इसलिए हम लोग ले रहे हैं क्योंकि ये सिस्टम इंटीग्रेशन है, तो ब्रोकर भी चार्ज करते हैं, तो हमें इतना लेना पड़ता है। 300 रुपये प्लस जीएसटी कुछ नहीं होता गाइस। आज एक ये धुरंधर मूवी देखने जाते हो ना, हमारी 300-400 की टिकट होती है, एक टिकट। एग्री और नॉट, जस्ट आई बिफोर एग्री। ओके, उसके सामने आपको एग्जीक्यूशन मिल रहा है। सो छोटी फी है, ये इसलिए रखी है कि आपको फायदा हो, और इसमें आपको पोर्टफोलियो तो मिल ही रहा है। करेक्ट। तो इसका आप समझो थोड़ा। ठीक है। नाउ, और डेट ऑन देन सेकेंड डे वुड इट इम्पैक्ट द रिटर्न? यस, करेक्ट मोहित जी। अगर आप, मैंने समझ लो आपको सेल दिया, आपने उस दिन एग्जीक्यूट नहीं किया, तो जिस दिन आप, मोहित जी, आप एग्जीक्यूट करोगे ना, उस दिन का ट्रांजेक्शन लगेगा ना, बैक डेटेड तो लगेगा नहीं। करेक्ट मोहित जी। तो समझ लो आपने 2 दिन बाद सेल किया, अब 2 दिन में वो स्टॉक नीचे चला गया, तो आपका नसीब। ओके मोहित जी, तो क्लियर देन जस्ट हैव सी फॉर क्लियर, तो वो तो रहेगा यार, वो मेरे कंट्रोल में नहीं है।
कि आप जब एग्जीक्यूट करोगे ना उस दिन पे जो होगा वो होगा। ठीक है, अब इसमें क्या है, यस वेट वेट आई गिव यू द लिंक। नहीं मोहित, मैं कंट्रोल नहीं ले सकता हूँ, रीजन मैं बताता हूँ। देखो, आप बोलोगे नहीं तो अपन मुझे इंस्ट्रक्शन ही नहीं चाहिए, आप एग्जीक्यूट, उससे पीएमएस कहते हैं, उसे पोर्टफोलियो मैनेजमेंट सिस्टम कहते हैं। उसमें मिनिमम 50 लाख, वो अलग लाइसेंस है। मैंने अभी वो किया नहीं है, मैं आपको देखो ऑनेस्टली बोल रहा हूँ। उसमें मिनिमम 50 लाख आपको इन्वेस्टमेंट करेगा, और 1.5 लाख रुपए फी होगी। और मैं यहाँ कितना बोल रहा हूँ, मैं 300 रुपये पर मंथ बोल रहा हूँ। तो आप डिफरेंस देखो सर, मैं खुद करो और आप करो, इतना बड़ा गैप है। और यहाँ आप 1 लाख भी डाल पाओगे, आपको 3 महीने बाद और 1.5 लाख मिले तो आप 1.5 लाख डालो और डालो। वहां तो मिनिमम, और वहां वो होता है कि वो ही करेगा बाई सेल। मैं पहले पोर्टफोलियो मैनेजर रहा हूं, तो वो ही बाई सेल करेगा, और वो महंगा पड़ेगा। तो मोहित ये डिफरेंस है, दैट्स अ पीएमएस, ये नहीं, लेकिन ये सस्ता है, टिकाऊ है, और कहते हैं ना रिटर्न उससे ही अच्छा आता है। ओके, दैट इज व्हाट यू आर गेटिंग हियर। अभी ये क्यों इंपॉर्टेंट है आपके लिए, क्योंकि आप करने जाते हो ना, जैसे मोहित हो या सतीश हो, सिपर्णा, कि आप रैंडम स्टॉक पिकिंग लेके, अरे ट्रम्प की पॉलिसी में देखो रेट कम हो गए, चलो टेक्सटाइल ले लेते, तो रैंडम पिकिंग होती है। ठीक है, पोजिशनिंग साइजिंग कितना डालना है वही पता नहीं है। चल मैं आज 25,000 का लेता हूँ, फिर मैं 20,000 का और ले लूंगा, तब तक स्टॉक भाग गया और आपने लिया नहीं। करेक्ट। तो पता ही नहीं है कितनी पोजीशनिंग करनी है, कब एग्जिट करना है वही पता नहीं है। सोच रहे हो क्या करूं ना करूं, क्योंकि क्या होता है मैं बताऊं, आप लोग जैसे लॉस में जाओगे ना 10-20%, आप क्या करोगे, अरे 15% डाउन है, ऊपर आए बेचूंगा, वो 15% डाउन 25% हो जाता है। कितने लोगों के साथ होता है, देन जस्ट टाइम मी इन द चैनल, वो 25 से फिर 30% डाउन हो जाए, फिर आपका बेच ही नहीं पाते। तो वो जो एग्जिट होता है ना, वो इमोशनल होता है। यहाँ क्या होगा, मैं आपको बोलूंगा एग्जिट करो या नहीं करो, खत्म। फिर आपको देखना नहीं है। ओके, आपको रीबैलेंस की हैबिट ही नहीं है। एक बार ले लिया तो ले लिया, कल और आएगा, कल और आपने देखा, अरे होते होते मैंने सोचा 15-20 स्टॉक रखूंगा, अभी कितना है, 50-100 स्टॉक हो गए, और आप कंफ्यूज कि अभी इतने स्टॉक्स को करना क्या है। जबकि यहाँ कैसा है, हमने बोला 12, यानी 12, 12 का 13 नहीं होगा। तो हमें भी, अगर मैं सेल करता हूं तो सामने बाय भी करता हूं, तो उससे क्या होता है, पोर्टफोलियो मैनेज होता है। वहां क्या होता है, आप बाई करते रहते हो, बाई करते रहते हो, एंड दैट इज व्हाट विल हैपन। ठीक है, सो दिस इज शिव, आई गिव यू द ब्रोकर लिस्ट, जस्ट वेट फॉर सम टाइम। गाइस गिव मी 5 minutes मोर, let me explain you everything. I'll try to solve as many queries as possible, then I'll give you the complete list. Give me 5-10 minutes, okay? एग्री, जस्ट आई ए फॉर एग्री, ओके, थोड़ा राह देख लो, मैं एक एक चीज आपको फिर बताऊंगा। फिर यहाँ कोई ओवर कॉन्सेंट्रेशन नहीं होगा, फालतू का एवरेज करते नहीं रहना है कि भाई एवरेज करते रहो करते रहो। ओके, तो ये फ्रेमवर्क क्या है, फ्रेमवर्क में हम लोग ट्राई करते हैं कि आपको जो स्टॉक दे वो अर्निंग ग्रोथ पे फोकस हो, क्वालिटी बिजनेस हो, ओके, देन रिस्क मैनेजमेंट एलोकेशन हो, डाइवर्सिफिकेशन प्रॉपर हो, एक ही सेक्टर में ना हो। जैसे हमने अगर ये 12 स्टॉक दिए, आई थिंक मैंने 10 सेक्टर यूज किए, 10 सेक्टर्स में 2 सेक्टर में शायद डबल डबल स्टॉक है। हमने डाइवर्सिफाई इसलिए किया है कि एक सेक्टर में प्रॉब्लम होना तो दूसरे में प्रॉब्लम ना है। इससे आपका क्या है कि कंसिस्टेंट रिटर्न रहे। मैं बिलीव करता हूं, मैं सच बोलता हूं, अगर आप 20% से भी ओवर द टाइम हर साल कमाते ना, आई टेल यू बहुत ही अच्छा वेल्थ क्रिएशन होगा, बहुत ही अच्छा। ठीक है, और हम लोग ट्राई करेंगे। देखो मैं ऐसे लीगली बोल नहीं सकता हूँ एज पर सेबी रूल्स, वी ट्राई दैट वी गिव यू अराउंड 20% ऑड रिटर्न में, कुछ 30% आ गया तो नसीब है, लेकिन उतना हमारा हम लोग यही सोचे कि इतना मिल जाए बहुत अच्छा है आपके लिए। ओके, वैल्यूएशन अवेयरनेस वो प्रॉपरली देख के हम लोग बोलते हैं, और लॉन्ग टर्म कंपाउंडिंग हो वैसा ही इन्वेस्ट करना है। ठीक है, अभी म्यूचुअल फंड और सिटी अर्निंग कंपाउंडर्स में फर्क क्या है वो देख लीजिए आप। म्यूचुअल फंड में क्या होता है कि आप यूनिट ओन करते हो, यहाँ आप स्टॉक ओन करते हो। ठीक है, वहां एक्सपेंस रेशियो 2% होता है, 1.5 से 2%, यानी अगर आप 10 लाख रुपए डालोगे तो उसका 1.5%। अगर आपका पोर्टफोलियो 1 करोड़ हो गया और उसका 2% एक्शन, यानी आप 2 लाख रुपए हर साल
एक्सपेंस रेशियो पे करते हो, यहाँ एक फिक्स वे होती है। मैनेजर कंट्रोल चेंजेस, यानी मैनेजर खुद सेल कर देता है यूनिट, आपको पता ही नहीं होता, यहाँ आप अप्रूव करते हो। रीबैलेंसिंग वहां ऑटोमेटिक, यानी वही करेगा, यहाँ हम लोग बताएंगे आपको करना है। वहां आपको इंडिविजुअल स्टॉक नहीं मिलेंगे, यहाँ पूरा कंट्रोल आपके पास होगा। जैसे मैंने 12 स्टॉक बोले तब तो फिर आपको लगे नहीं यार, जैसे सतीश जी को लगा नहीं यार, मैं मुझे तपन ने रिलायंस बोला है, आई डोंट वांट, बेच सकते हो। क्योंकि आपका डीमीट अकाउंट आपके कंट्रोल में, आपको पैसे की जरूरत है, बेचना है बेच दीजिए, कोई आपको रोकेगा नहीं। ठीक है, यानी प्राइवेसी में आपको बताऊं कि मुझे आपका अकाउंट दिखेगा नहीं, दोनों अलग है। मेरा पोर्टफोलियो अलग है, आपका डीमेट अलग है। मैं आपके डीमेट अकाउंट में झांक के देख नहीं सकता कि आपके पास 50 स्टॉक है और 100 स्टॉक है। आपके पास जो ऑलरेडी 30-40 स्टॉक है या 50 स्टॉक है वो अनचेंज्ड है, उसको मुझे दिखेगा नहीं, उसमें कोई चेक नहीं आएगा। ठीक है, वी कैन नॉट ट्रेड फॉर यू, हम लोग ट्रेड नहीं कर सकते। आपको मैसेज आएगा, आप अप्रूव करोगे तभी होगा। यू ओन ऑल द होल्डिंग्स। मैं यहां से अगर कोई स्टॉक सेल करने को भी बोलूं, डायरेक्टली आप में सेल नहीं होगा अनलेस एंड अनलेस यू अप्रूव इट। यू कैन एग्जिट एनी टाइम। आपको वो स्टॉक में से निकलना है तो निकल दीजिए, आपकी मर्जी। आपको बीच में ये बंद करना है सर्विस, कर सकते हो, आपकी मर्जी। तो कोई कंट्रोल, सब कुछ आपका है, मेरा कोई कंट्रोल नहीं है। मेरा कंट्रोल क्या है? मेरा कंट्रोल ये 12 स्टॉक में है, और 12 स्टॉक में क्या एडवाइस देनी है वो मेरा कंट्रोल है, और वो मैं आपको दूंगा। और आपको अगर एग्री करते हो तो क्लिक ऑफ द बटन आपके डीमेट अकाउंट में एग्जीक्यूट होगा, नहीं तो नहीं होगा। ओके मोहित, जो आपके पुराने स्टॉक है वो तो आपके है ही, उसमें मेरा कोई कंट्रोल नहीं है। आपको बेचना करना क्या है वो है, क्योंकि सर मैं नया लेके, मैं ये पोर्टफोलियो लेके आया हूं तो मैं पुराना पोर्टफोलियो हैंडल नहीं कर सकता हूँ। क्लियर? इवन पीएमएस वाला भी नहीं कर पाएगा। पीएमएस वाले भी क्या बोलेंगे पता है आपको? 50 लाख डाल ले हो ना, मैं 50 लाख का नया पोर्टफोलियो बनाऊंगा। आप बोलोगे अरे मेरे पास 100 स्टॉक पड़े उसका क्या करूं? तो बोलेंगे सर या तो बेच दो, वो पैसे यहाँ डाल दो, हम लोग हैंडल करें। तो वो चीज है गाइस, पुराना पोर्टफोलियो मैं कंट्रोल नहीं करूंगा। ओके, दैट इज द थिंग। लेकिन यहां से आपका आगे का पोर्टफोलियो ठीक हो, उस पे हमारी नजर रहेगी। अब आप बोलोगे तपन मुझे ओवर एंड अबव आपने दिया, मुझे और स्टॉक्स भी लेने हैं मेरे डीमेट अकाउंट में, लीजिए। मोहित आप फीफो लिफो आपकी मर्जी, नॉर्मली फर्स्ट इन फर्स्ट आउट होता है तो वो देख लीजिए। आप कभी भी सेल कर सकते हो, आप परमिशन मुझे चाहिए सेल करने की, नहीं चाहिए आप कभी भी जाके सेल कर सकते हो। क्या बेस्ट प्रैक्टिस हुई कि मैंने जो स्ट्रक्चर दिया अगर वो मेंटेन करोगे तो चांसेस बहुत बढ़ जाते हैं प्रॉफिटेबिलिटी, और आपको भी पता चलेगा कौन से स्टॉक में कितना रखना है। ठीक है, रीबैलेंसिंग में सेम चीज है। हम लोग यहाँ 1 महीने 2 महीने हर टाइम रिव्यू करते रहेंगे, फिर हम लोग आपको अलर्ट भेजेंगे। आपको अलर्ट आएगा व्हाट्सएप ईमेल ऐप से, आपको एग्री करना है और आपके डीमेट अकाउंट में चेंज हो जाएगा। आप अभी आप कैसे इन्वेस्ट कर सकते हो उसमें? मैंने जैसे बोला मिनिमम 50,000 है तो मिनिमम 50,000 डालना है। अब आप बोलोगे नहीं तपन मुझे 1 लाख डालना है, डालिए। अगर आपको 10 लाख डालने हैं तो 10 लाख डालिए। 10 लाख वही रेशियो में डिवाइड हो जाएगा 12 स्टॉक में। आप बोलोगे नहीं तपन मुझे तो एसआईपी करना है, एसआईपी कर सकते हो, लेकिन हर महीने एसआईपी मिनिमम 50,000 रुपए की होगी। 50,000 से नीचे नहीं डाल सकते। ठीक है, सो क्यों? क्योंकि समझ लो मैंने 12 स्टॉक दिए, उसमें से एक स्टॉक भी अगर 4,000 रुपए का प्राइस है तो 4,000 इंटू 12 48,000 ऐसे ही हो जाते हैं। सो एसआईपी ऑप्शन और लमसम ऑप्शन दोनों अवेलेबल है। आप बोलोगे तपन मैंने अभी 50,000 डाले, 2 महीने बाद मेरे पास और पैसे आने वाले 75,000, क्या मैं उस टाइम पे डालूं? हाँ डालो। जब तक आपका सब्सक्रिप्शन ऑन है आप कभी भी डाल सकते हो। एसआईपी करनी है हर महीने 5 तारीख को, आपके 50,000 डिवाइड होने चाहिए अपने डिमेंड, वो भी हो जाएगा।
ओके। आप बोलोगे मुझे डेट चेंज करनी है, वो भी हो जाएगा। आप बोलोगे नहीं हर महीने मेरे 2.5 लाख रुपीज जाने चाहिए, वो भी हो जाएगा। सब कुछ हो जाएगा, डेट अमाउंट सब चेंज होगा। मिनिमम 50,000 रुपीज, क्लियर देन जस्ट हैव सी फॉर क्लियर इन द चैट बॉक्स। ओके, उसी में खेलना है आपको, बाकी आप सब कुछ कर पाओगे। अमाउंट एसआईपी चेंज कर सकते हो, कभी भी पॉज कर सकते हो, कभी भी स्टॉप कर सकते हो, कभी भी टॉप अप कर सकते हो। यानी बीच में अगर आपको लगा अरे मार्केट गिर गया है, अच्छा खासा गिर गया है, 1,500 पॉइंट गिर गया है, चलो दिस द गुड टाइम, डाल दो, एक साथ कर सकते हो। विद द क्लिक ऑफ द बटन हो जाएगा। दैट इज द ब्यूटी ऑफ दिस, कि आपको आप पे कंट्रोल है। आप बोलोगे नहीं तो मुझे मुझे 12 स्टॉक में से सिर्फ 3 स्टॉक ही लेने हैं उस टाइम पे, तो फिर मैन्युअली बाई कर दो। लेकिन अगर आपको 12 स्टॉक लेने हैं तो थ्रू सिस्टम करो। मैन्युअल तो ऑप्शन है ही। सो नोटिफिकेशन मैंने जैसे बोला आपको, व्हाट्सअप आएगा, ऐप आएगा, ईमेल अलर्ट आएगा, और टैब में भी अपलोडेड होगा, और मेंबर्स का कम्युनिकेशन होगा। ओके। आप अपने पोर्टफोलियो स्टॉक्स दे पाओगे, और हमारे जो दिए वो भी देख पाओगे। मैं आपका डीमेट अकाउंट देख सकता हूँ, नो। आप क्या रीबैलेंस स्किप करना चाहते हो, कि आपको रीबैलेंस नहीं करना है, जो है उससे खुश हो तो मत कीजिए, चलेगा। कैन आई इन्वेस्ट एक्स्ट्रा अमाउंट, यस। ओके, और ये ऑफर है। अभी मैं आपको बताता हूं कि किस तरह से जाना है। एनी क्वेश्चन यू कैन पुट इट नाउ, मैं एक एक करके आंसर देता हूं, ठीक है। तो और मैं ऑफ कोर्स आप लोगों को लिंक भी देता हूं। एनी वन वॉन्ट टू सब्सक्राइब, नो यू कैन सब्सक्राइब नाउ सो आई कैन गाइड यू, क्योंकि ये थोड़ा टेक्निकल है, तो मैं आपको अभी के अभी कर सकता हूं, ठीक है, जस्ट टू शो यू। ये मैंने लिंक दी है, ठीक है। हाउ टू अप्लाई स्मॉल केस का हमारा यूट्यूब वीडियो भी है। मिनिमम टॉप, शिव, 50,000। मिनिमम टॉप एवरीथिंग 50,000। मिनिमम टॉप ऑफ एवरीथिंग 50,000। ये टीम की डिटेल्स भी मैं देता हूँ इफ यू वांट टू कोऑर्डिनेट, बट मैं हूं यहाँ, तब तक मैं ही आपको हेल्प कर दूंगा। ओके। तो चलिए गाइस, वो, हाँ, ये इसको लिंक कीजिए, इसको क्लिक कीजिए। गाइस, 300 रुपीज पर मंथ इज नथिंग गाइस, आपको भी पता है। आजकल तो 300 रुपए की चॉकलेट आती है। सो डोंट वे, मैं यहाँ आपको, आपको जो मानना है मानो, मैं फोर्सफुली बोल रहा हूँ कि आप सब्सक्राइब कर लो। वो, अगर आप मुझे थोड़ा भी ट्रस्ट करते हो, अगर आप मुझे थोड़ा भी ट्रस्ट करते हो, जस्ट सब्सक्राइब इट। दिस विल बी वेरी वेरी हेल्पफुल टू यू। अभी आप बोलोगे नहीं तपन मैं अभी सब्सक्राइब कर लूं, लेकिन इन्वेस्ट अभी नहीं करना है, तो ठीक है, बाद में कर ही लियो। ओके, 2 महीने बाद भी कर सकते हो, 15 दिन के बाद भी कर सकते हो। अच्छा, आप बोलोगे रिन्यूअल कितने पे होगा, तो रिन्यूअल वो 300 रुपये जो अभी डिस्काउंट होगा, मैक्सिमम 400 रुपये होगा रिन्यूअल, आपका यही रेट में होगा। लेकिन अगर मैंने, अगर आप ये लेते नहीं और 2 महीने बाद अगर मैंने इसकी फी 1,000 रुपये कर दी है, जो करने के फुल चांसेस है, क्योंकि ये फी मैंने लॉन्च ऑफर रखी है, तो उस टाइम पे आपको 1,000 रुपये पर मंथ देने पड़ेंगे, ये फी नहीं रहेगी। एज सिंपल एज दैट। हाँ मोहित, अगर आपका ट्रिनिटी अकाउंट है तो बैंक से डिडक्ट होगा, नहीं तो आपको ट्रेडिंग अकाउंट में पैसे ट्रांसफर करने पड़ेंगे, वहां से आपका इन्वेस्टमेंट अमाउंट डिडक्ट होगा। ओके। चले, मैं आपको बता देता हूं किस तरह से ये होगा। तो देखिए, ये जो है ना, हाँ, ये अपना सिटी का ये, आपने देखा होगा इस तरह से आ रहा है आपको, ठीक है। आप अगर वो क्लिक करोगे ना, और ये सब्सक्राइबर का ये है, ठीक है। और यहाँ आपको क्लिक करना है, यहाँ देखा 49,800 मिनिमम इन्वेस्टमेंट अमाउंट है। फिर आप जब सब्सक्राइब करोगे, यहाँ क्लिक करोगे, फिर आपको ईमेल आईडी देनी पड़ेगी, ठीक है। जैसे मैं एक दे देता हूँ, एक अलग ही देता हूँ तो आपको पता चले, ठीक है। तो कंटिन्यू। अब आप देखिए यहाँ सिलेक्ट अ प्लान आ रहा है। आपको ये दिख रहा है गाइस, जस्ट एनीवन जस्ट टाइप यस इन द चैट बॉक्स, ये आपको दिख रहा है गाइस, जस्ट टाइप यस इन द चैट बॉक्स।
ओके, वापिस वापिस मैं करता हूँ, मैं वापिस करता हूँ, आई आई शो इट टू यू अगेन। वन मिनट, मैं वापिस करता हूँ। देखिए, सब्सक्राइब, क्योंकि हर टाइम मैं ये दिखाता हूँ ना, तो अलग अलग अलग। ये देखिए, ये आपने देखा, ये ईमेल आईडी डाला, फिर आपको यहाँ ये ऑफर दिख रही है। ठीक है, इसमें गाइस आगे जाने से पहले लिसन मी केयरफुली, बिफोर यू क्लिक दिस कंटिन्यू बटन, अगेन आई एम टेलिंग यू, बिफोर यू क्लिक दिस कंटिन्यू बटन, व्हाट यू हैव टू डू, यू हैव टू क्लिक दिस अप्लाई ऑफर। ये अप्लाई ऑफर को क्लिक कीजिए, अप्लाई ऑफर। अभी के लिए टेम्पररी लॉन्च ऑफर में हमने, ये आप देखें तो ये ऑफर दी है। आपको बस ये अप्लाई करना है, ये क्लिक कीजिए अप्लाई। अगर आपको लिखना है तो ECST लिखिए, ECS मैंने ऑलरेडी यहाँ डाल के रखा हुआ है। अगर 6 महीने का है तो 6 महीने में ये अप्लाई कीजिए, ये 6 महीने का प्लान, ये 12 महीने का प्लान है। और अगर आप नीचे जाओगे तो क्वार्टरली का भी प्लान है। तो ये अप्लाई करोगे, जैसे अप्लाई करोगे आप देखिए, आपकी फी कम हो जाएगी, 1400 से कम हो जाएगी। तो आप देखो, 4200 रुपये होगी। ठीक है, तो यानी ये 350 रुपये पर मंथ है, यानी 300 रुपीज प्लस GST। ओके, फिर आपको क्या करना है, टिल नाउ क्लियर गाइस, देन जस्ट टाइप सी फॉर क्लियर। ओके, और आप एक बार मेरे साथ कीजिए तो आपको पता चलेगा। ठीक है, अभी आपको क्या करना है, ये कंटिन्यू दबाना है। कंटिन्यू दबाओगे, फिर वो आपको पान कार्ड, पान कार्ड क्यों चाहिए भाई, देखो ये KYC करना पड़ता है हमें, एक छोटा सा है। आप अपना पान कार्ड नंबर डालिए और आपका जो फोन नंबर है वो डालिए। ठीक है, फिर आप जैसे वेरीफाई करोगे, आपको फोन नंबर पे OTP आएगा, वो डालोगे, फिर वो एग्रीमेंट साइन होगा और आगे होगा। मैं एक काम करता हूँ, मैं आपको एक वीडियो रन करता हूँ, आराम से वो देखिए। एंड नो, उससे क्या होगा कि आपको क्लैरिटी आएगी। ओके, 1 मिनट, मैं पूरा वीडियो रन करता हूँ। ठीक है, गाइस मेरी आवाज, ये आवाज सुनाई? 1 मिनट, आगे कंटिन्यू करेंगे। आई आई डू इट अगेन, सॉरी सॉरी, आई डू इट अगेन। वापिस मैं करता हूँ, मुझे वीडियो की आवाज सुनाई दे रही है कि नहीं, वो मुझे एक बार बता देना। स्टॉक्स होते एक ही पोर्टफोलियो में, तो यहाँ आप क्लिक कीजिए। जस्ट टाइप वाई क्लिक फॉर यस। किएगा तो ये आपको आ रहा है यहाँ, जस्ट मिनट, यस, यहाँ आपको आ रहा है कि भाई अपना ईमेल आईडी जस्ट डालिए। टाइप वाई फॉर तो फिर यस, जैसे मैं आवाज सुनाई दे रही थी अभी? जस्ट टाइप वाई फॉर यस इन द चैट बॉक्स। ओके, मैं आपको, हाँ मैं आपको लिंक वापस देता हूँ, मैं आपको लिंक। मेरा ईमेल आईडी मैं यहाँ डाल रहा हूँ। ठीक है, अब यहाँ आप आगे कंटिन्यू करेंगे। ठीक है, अभी यहाँ प्लान्स है। ठीक है, कि कौन से प्लान चाहिए आपको। तो यहाँ देखिए, ये इस तरह से प्लान है जो संजय कुमार, ये जो लिंक दी है वहां क्लिक कीजिए, CA Tapan.in में मत जाइए, मैंने लिंक दी है वहां क्लिक कीजिए। काफी नॉमिनल है। ठीक है, और मैंने एक स्पेशल डिस्काउंट ऑफर आपको दिया है, क्योंकि अर्ली लॉन्च है, तो ये भी आप यहाँ अप्लाई ऑफर कर सकते हैं। यहाँ क्या करना है आपको, आप कोई भी प्लान कीजिए, ऑफ कोर्स ईयरली अच्छा होगा, जैसे ये ये इंक्लूडिंग GST होता है। आप देखिए, अगर आप 12 मंथ जाते हो तो आपका अच्छी खासी सेविंग होती है, ऑलमोस्ट 33% की सेविंग अगर 6 मंथ 3 मंथ्स में होता है। तो यहाँ 40% और 3 मंथ्स का इतना है, 590 यहाँ दिख रहा है, करेक्ट। लेकिन आपको अगर यहाँ ऑफर चाहिए तो ये एक मैंने कोड दिया है, वो आप डालिए। और वहाँ एडिशनल ऑफर, क्योंकि हम लोग ने कहते हैं ना कि एक स्पेशल आपको डिस्काउंट दे रहे हैं, तो ये देखिए आपको इस ये ऑलरेडी अप्लाई करके रखा हुआ है, तो मैक्सिमम सेविंग आपको यहाँ हो रही है। ठीक है, तो आप प्लान चूज कीजिए, जो आपको प्लान सही लगे वो, और उसको फिर
जैसे आपने 12 मंथ्स का किया, ठीक है, अप्लाई ऑफर किया आपने ऑलरेडी। यहाँ जैसे आपने 12 मंथ का है, यहाँ बस आपको क्लिक करना है, अप्लाई कीजिए आप। तो अप्लाई करोगे तो ये देखिए आप, आपका ऑफर अप्लाई हो गया है। ठीक है, तो ये अभी आपकी फी देखिए डायरेक्टली कम हो चुकी है, ऑलमोस्ट 25% से डिस्काउंट हो चुका है। ठीक है, और अगर आप यहाँ कंटिन्यू करोगे, आप कंटिन्यू करते हो, ठीक है, फिर आपका पान कार्ड फोन नंबर मांगेगा। तो जैसे मैं अपना डालता हूँ कि ये क्या किसके लिए है? ये है बेसिकली हमारे सिपर्णा, जयेश और हरमिंदर, आपका पेमेंट आ चुका है। ओके, सिपर्णा, जयेश, हरमिंदर, गाइस एक बार पेमेंट को तो जस्ट लेट अस नो सो वी कैन कंफर्म योर पेमेंट। कोई डिफिकल्टी हो तो भी बता देना। कहते हैं ना कि हर एक बंदे को जो भी हमें ज्वाइन करता है उसको केवाईसी करना कंपलसरी है। ठीक है, तो ये इस एज पर सेबी रूल्स, तो ये केवाईसी कर रहा है। कुछ नहीं है, पान कार्ड का नंबर मांगेंगे और कुछ नहीं है। तो ये देखो मैंने पान कार्ड और फोन नंबर डाला, वेरीफाई फोन नंबर। ठीक है, ये ओटीपी आ रहा है। ठीक है, मेरे को ये वेरीफाई करना पड़ेगा, 3958। ठीक है, कंफर्म ओटीपी। ओके, ये ओटीपी कंफर्म कर रहा है। ठीक है, देखो ये अपने आप डिटेल्स ले ली मेरी पूरी। स्टेट यहाँ सिलेक्ट कर लीजिए आप, गुजरात। ये करना कंपलसरी बिफोर यू एनरोल। देखिए ये बेसिक टर्म्स एंड कंडीशन है जो होते हैं। ठीक है, अभी ये क्या है कि ये टू कंफर्म, ये आप टर्म्स एंड कंडीशन एग्री करते हो उसके लिए तो ओटीपी आपको आपके नंबर पे आएगा। तो देखिए आ रहा है। ठीक है, ओके, आप इसको रीड भी कर सकते हो, करना है तो ये पूरा टर्म्स एंड कंडीशन है, पूरा पेज आपको अगर रीड करना है हमारे साथ जो है वो होगा। ठीक है, और फिर ये कंफर्म एंड कंटिन्यू। ओके, और सिमिलर न्यू कार्ड है, नेट बैंकिंग है, आप कुछ भी कर सकते हो। और जैसे मैंने बोला कि आपको क्यूआर कोड से करना है तो आप क्यूआर कोड से भी कर सकते हो। स्कैन हो गया और ये पेमेंट भी हो गया। देखिए ये आप देखिए तो नोटिफिकेशन के भाई, हाँ भाई हो गया आपका। ठीक है, अब ये हो गया। अभी इन्वेस्ट नाउ करके आपको जाना है लीव। देखिए आपका ये कीजिए, तो अब इन्वेस्ट नाउ कीजिए। अब आपको है ना अपने कहते हैं ब्रोकिंग अकाउंट से आपको सिंक करना है। तो ब्रोकिंग अकाउंट से अब मेरा क्या है कि कोटक सिक्योरिटी से, वैसे आपको अपना सिलेक्ट करना पड़ेगा जो भी आपका ब्रोकिंग फर्म है। ब्रोकिंग तो उसको कंटिन्यू कीजिए, वो आप अपना ब्रोकिंग का अकाउंट जो भी है, कोटक में है, आईसीआईसीआई है, जरोदा जहां भी है, उससे आप कीजिएगा। अभी आप देखिए ये अभी कोटक नियो में जा रहा है। ठीक है, और यहां से फिर मैं जैसे एंटर आईडी पासवर्ड मैं अपना डीमेट अकाउंट का डालूंगा, वो लिंक हो जाएगा। वापिस मैं बता रहा हूं कि यहाँ आपको ब्रोकिंग अकाउंट को लिंक करना जरूरी है अगर आप ऑटोमेटिक अपने अकाउंट में डेबिट चाहते हो और अपने आप डीमेट अकाउंट में शेयर्स आ जाए तो। ठीक है, नहीं तो आप वहां जाके शेयर्स तो देख ही सकते हो। ठीक है, तो जैसे मैं यहाँ करता हूँ। ठीक है, पासवर्ड डालता हूँ। संघमित्रा, राहुल, आपका पेमेंट आ चुका है। ओके गाइस, एक बार पेमेंट के प्लीज लेट अस नो। ठीक है, थोड़े मिनट्स और देन आई विल टेक Q&A ऑल्सो। तो देखिए ये मैं लॉग इन हो गया हमारे मेरे कोटक के अकाउंट में। ठीक है, अब आप यहाँ देखिए, आप लॉग इन टू कंटिन्यू। अब देखिए यहाँ आता है कि आपको किस तरह से करना है, वन टाइम करना है या आपको एसआईपी करनी है। तो आपको वन टाइम प्लस एसआईपी करनी है तो ये भी सिलेक्ट करते हो, अगर वन टाइम करना है तो वन टाइम कीजिए। अगर जैसे यहाँ मैं वन टाइम करता हूँ तो भाई ये शेयर्स है, इसको लगेगा कंफर्म डिटेल्स। ठीक है, ये मिनिमम अमाउंट यहाँ आ जाएगी। ओके, और फिर आपको यहाँ कंफर्म डिटेल्स करनी है। जैसे ही आप कंफर्म डिटेल्स करते हो,
ठीक है। तो कोई इतना बैलेंस आपको यहाँ ऐड करना है वो बताएगा। अगर आपके पास है तो ऑलरेडी वो डेबिट हो जाएगा, ऐड ये करेंगे अपने। अब मेरा क्या होगा कि यहाँ ऑलरेडी कोटक अकाउंट से लिंक है तो वो अपने आप ऐड हो जाएगा। बट कहने का तात्पर्य ये है कि आपको इस तरह से बेसिकली आप अपना कोटक का अकाउंट यानी आपका जो ब्रोकिंग अकाउंट है वो भी आप लिंक कर सकते हो। सो दिस वे, इन अ वे आप अपने कोटक अकाउंट हो या ब्रोकिंग अकाउंट जो भी है वो लिंक कर दीजिएगा। उससे फायदा ये होगा कि अगर आप एसआईपी करते हो तो हर महीने ये डिडक्ट होगा, और अगर आप वन टाइम करते हो तो वन टाइम में भी कर सकते हो। ऑफ कोर्स मिनिमम यहाँ जो अमाउंट है, यहाँ जैसे 44,000 है उतनी अमाउंट होनी चाहिए। सो दिस इज हाउ द स्मॉल केस विल वर्क। पहले आपको पेमेंट करके स्मॉल केस बाय करना है, या तो आप स्मॉल केस में लॉग इन करके भी आप इसको बाय कर सकते हो। ठीक है। तो आप पहले पहले बाय कर दीजिए, फिर उसको अपने अकाउंट से लिंक कर दीजिए, डीमेट अकाउंट से। फिर उस तरह से आपका नो डेबिट होते जाएगा। तो बहुत प्रोसेस सिंपल है। मैं ओके गाइस, सो जस्ट गिवन यू, अगर चाहो तो मैंने ऑलरेडी वीडियो भी लिंक दी है, वो भी आप बाद में देख सकते हो। मैं कंफर्म कर लेता हूँ जिनका पेमेंट आया है। बहुत काफी लोगों का आ रहा है। क्वेरीज अपनी प्लीज डाल दीजिए, सो आई लेट यू नो। दिस इज द बेस्ट ऑफर आई कैन गिव यू यार, 300 रुपीज पर, मतलब इससे नीचे क्या करूँ मुझे।